बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। आज सुबह आते हुए उसी रास्ते पर जिस पर भी आप हमेशा सफ़र करते हैं और कई दफ़ा आप बहुत सारी चीज़ों पर गौर भी नहीं कर रहे होते, इसलिए कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर गौर कर रहे होते हैं जो इर्द गिर्द के माहौल से अक्सर मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन कभी जब ऐसा ना हो और आपकी नज़र जो है वो उस माहौल की तरफ चले जाए जो कि आपके इर्द गिर्द फैला होता है, तो अंदाज़ा होता है कि चीज़ें कितनी खामोशी के साथ और कितने सहल अंदाज में एक से दूसरे के साथ बदल जाती हैं। मेरा इशारा जो है वो मौसमों की तरफ है। आजकल अगर आप आसमान का रंग बदल देखें तो वो भी बदला बदला सा नज़र आता है। जितना नीलगूं आजकल है, जितने सफ़ेद तैरते हुए बादल और जितने घेर कर आने वाले बरसात के और सावन की घटाएं जो हैं वो इस पर जचती और ख़ूबसूरत लगती हैं। इतना खूबसूरत आसमान जो है वो शिद्दत बरसाती हुई और हिद्दत बरसाते हुए शोला नुमा जो सूरज होता है जब सख्त गर्मी अपनी जौबन पे होती है जून में, मई जून में, ना उस वक्त लगता है ना सर्दियों में, जबकि एक अजीब तरह की उदासी, एक अजीब तरह की खामोशी जो है वो हमें आसमान पर भी नज़र आती है। सो हर मौसम के साथ, और वही रास्ता जिस पर कि मैं आज आ रही थी, मैं देख रही थी कि ये दरख्त बहुत छोटा होता था, इसका कद इतना ऊंचा नहीं था और उसके साथ साथ वक्त के साथ साथ कितना घना और कितना तनावर हो गया। और फिर ये कि जब गुजरो यहाँ से बाहर के दिनों में तो फूल कितने खिले होते हैं और बाज़ औक़ात अगर शीशा खुला हो, क्योंकि उन दिनों में मौसम और टेम्परेचर ऐसा होता है कि आपके शीशे गाड़ी के मुंह में खुले होते हैं, तो कितनी खूबसूरत सी एक खुशबू जो है वो अचानक आती है और एहसास होता है आदमी को कि कहीं कोई फूल खिला हुआ है या कहीं आपके आसपास जो है वो कुछ तब्दीली है। और फिर इसी तरह से अगर ख़ज़ां के दिनों में गुजरो कि कितनी खामोश, कितनी उदासी और कितनी तन्हाई का एहसास होता है इसी माहौल में। ऐसे लगता है जैसे हर एक चीज़ जो है वो अपने अंदर की उदासी में किसी खामोशी की नज़र जो है वो हो गई है। और अगर गुजर हो बरसात के दिनों में तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों की आवाज़ों के साथ साथ वो उजली हुई निखली हुई हरियाली जो है वो कितनी खूबसूरत दिखती है। अगर हम मुख्तलिफ़ तस्वीरें मुख्तलिफ़ मनाजिर की मुख्तलिफ़ मौसमों में लेकर रखें तो मौसम के साथ बदलते हुए मनाजिर जो हैं एक ही पैगाम देते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में भी तो इस तरह के बेशुमार मनाजिर आते हैं ना। बहुत सारे ऐसे मौसम उतरते हैं, कभी बाहर का मौसम उतरता है जब उसे हर चीज़ गुनगुनाती हुई, गाती हुई, जौबन पे निखरी हुई, उजली हुई, खिलती हुई महसूस होती है। और कभी अचानक से ख़ज़ां का मौसम आता है जिसमें हर चीज़ तन्हा, हर मंज़र धुंधला, हर एक चीज़ उदास और हर एक चीज़ जो है वो एक ख़ास खामोशी की तन्हाई की नज़र और शिकार होती नज़र आती है। और फिर इसी तरह से जब बरसात का मौसम आ जाता है तो फिर हमारे इर्द गिर्द मौजूद अंदर मौजूद हर एक चीज़ जो है वो शोर मचाने लगती है और हर एक चीज़ जो है वो उजली और निखरी सी हो जाती है। सो जैसे मौसमों का असरात माहौल के ऊपर होता है, जानदारों के ऊपर होता है, और जिस तरह से वो हमें पैगाम देते हैं कि हर एक मौसम को सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए जब आप गुजरते जाते हैं ज़िंदगी के सफ़र में तो एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ जो ट्रांजिशन है, ये जो सफ़र है, उस सफ़र में इंसान बहुत सारा तजर्बा हासिल करते हुए ज़िंदगी के मुख्तलिफ जायकों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपनी ताकत में इजाफा करते हुए बढ़ता चला जाता है। इसलिए कि वो नन्हा सा पौधा जो कि कल मौसम की सख्ती का मुकाबला नहीं कर सकता था, तनावर दरख्त बनने तक उन्हीं बहुत सारे मौसमों का हालात का सामना करता है और फिर दूसरों के लिए सायादार बनता है, इसलिए कि उसने खुद बहुत सारी सख्तियाँ और बहुत सारी शिद्दतें सही होती हैं और उसके बाद उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो उनको सहने के बावजूद दूसरों के लिए साये का बंदोबस्त और जो सिलसिला है मुहैया कर सके। सो हम क्यों नहीं इस तरह से कर सकते कि हमारी ज़िंदगी पे जब बहुत सारे मौसम आएँ और गुजरें तो वो टूट फूट और हमें तोड़ फोड़ का शिकार किए बगैर हम एक ताकत देकर जाएं, ताकि हम और बहुत सारे अपने जैसे लोगों को शायद उन हालात और उन मौसमों से बचा सकें जिनका शिकार होने से हमें किसी ने नहीं बचाया या जिनका हम खुद शिकार हो गए। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से सीखनी होती हैं। और दरख्त हैं मुझे चूँकि बहुत ही पसंद हैं अपनी इस पूरी कायनात में, अगर कोई एक चीज़ इस्तारा या संबल या इशारा या मखलूक आप कह लें जो मुझे अच्छी लगती है तो मुझे दरख्त अच्छे लगते हैं, इसलिए कि मुझे उनका जो वजूद है, उनकी जो खामोशी है और उनका जो एक सिस्टम में साइकिल में खामोश लेकिन एक बहुत अहम किरदार है, मुझे समहाउ बहुत हॉन्ट और बहुत इंस्पायर करता है। सो अल्लाह करे कि हम भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जायकों और मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए ताकत हासिल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँ। और ताकत इसलिए कि दूसरों के लिए साया, दूसरों के लिए समर और दूसरों के लिए सहारा बन सके। आज के प्रोग्राम की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक हो कि ये दिनों का सरदार है। हंसने हंसाने का कुछ आज मैसेज और बंदोबस्त हमने आपके लिए किया है। अपने कुछ ऐसे मेहमानों को यहाँ पे बुलाया है जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हम उन्हें देखते हैं तो हमें लगता है
कि हमें मुस्कुराना चाहिए, इसलिए कि वो बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारे ऐसे जुमले उछालते हैं जो इंसान को मुस्कुराने पे मजबूर कर देते हैं और बाज़ औक़ात तो खिलखिलाने पे मजबूर कर देते हैं। सो मेरे साथ होंगे आज बरकत उज़्मी और उनके शगुफ़े और चुटकुले जो कि आप सुन सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। कॉमेडियन डायरेक्टर हैं, उनसे गपशप और मुलाकात आज शो का हिस्सा है, लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद जनाब। अब आपकी मुलाकात अपने जिन मेहमानों से कराऊंगी उनकी मैं आपसे क्या मुलाकात करूँ, ये खुद ही आपसे मिलते रहते हैं बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे अंदाज में, और एक चीज़ इनके साथ बहुत जुड़ी हुई है वो ये कि इनको देखकर हम मुस्कुराते हैं और जिनको देखकर हम मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, खिलखिलाते हैं, उनको फिर हम दुआएं भी देते हैं। सो इसी बरकत से इनकी जोड़ी कायम दाइम है और हमारी दुआएं हैं कि इसी तरह से ये कायम दाइम रहे भी। मेरे साथ हैं बरकत उज़्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यहाँ के शोर मचाना अच्छा लगता है, बड़ा सन्नाटा होता है ना, क्योंकि हमें कराची की आदत है शोर की ना, तो यहाँ पर जरा सन्नाटा देख के ऐसा लगता है शोर मचाया जाए। क्यों मचाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बरकत उज़्मी को अगर हम उलट करके बोलें उज़्मी बरकत बोल दें। अच्छा, बहुत से लोग एक उज़्मी बरकत बोल दे तो लगता है ना मियां बीवी का नाम है। उज़्मी बेगम का नाम लगता है, बरकत शौहर का नाम लगता है। तो वही ना, तो इसीलिए अगर हम इसको उल्टा कर दे तो जोड़ी का नाम बड़ा सज जाएगा, लगेगा उज़्मी बरकत। और अक्सर लोग आपको फिर कार्ड भेज देंगे, मिस्टर एंड मिसेस उज़्मा बरकत साहिबा, आप दोनों इनवाइटेड है। हेलो यार, हमारे बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट हैं काजी वाजिद साहब, वो ऐसे एक दफा नाम ले लेते हैं, कहेंगे हाँ भाई अजमत बुर्की क्या हाल है, तो वो होता है, ऐसा होता है। ये तो मैरिड है ना, तो इसके लिए तो बनता है। तो मैरिड हूँ, क्या मकसद है? तो आपके लिए तो बनता है, आप आराम करें। वो एक जगह मैंने पढ़ा था, अच्छा वो एक जगह मैंने पढ़ा था फरा कि सारे मर्द बेवकूफ नहीं होते, कुछ कवारे भी होते हैं। तो कवारे मैं खुश हूँ। जाहिर है अब अगर आप सारी जिंदगी कंवारपने का अहद किए बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कोई नौमरी में शादी कर ले तो वो फिर और अभी तो ये आए ऐसी जगह पे जहाँ पर एक और भी कुंवारे रहते हैं मुसलसल। हाँ भाई पहले तो दो रहते थे, अब उनमें से एक घर वाले बाहर वाले हो गए, अब एक ही है। एक ही। वो कहता है ना, मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा, हर गम है मेरे पास एक बेगम के सिवा। क्या बात है, इतनी दुखी वाली बात की ना। अच्छा फरह, रोजाना आप माशाल्लाह सबका इंटरव्यू करती हैं, अपने बारे में तो कभी कुछ हाँ यार, हमें तो आपके बारे में पता ही नहीं, आपका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ गुजरा, अब यहाँ पता है, हम जब आपके शो में आ रहे थे ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे लोगों ने बोला यार फराह से ये पूछना, ये पूछना, ये पूछना, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। अभी भी क्या छुपा और क्या बचा है? शुरू से बताइए। अब आप हमसे हमें कौन लोग, हमने तो जो सुनना बोलना था बोल दिया। इस गाने के इस पढ़ाई में कैसी थी आप स्कूल में? हम लोग इंटरव्यू लेने आए, देना है? आप देने आए हैं एक्चुअली। ये लोगों ने सवाल पूछे आपसे, इंटरव्यू देना आते ही नहीं हमें ना, और लेना भी नहीं आता। बचपन में कैसी थी आप, ये बताइए। अब हमसे तो अच्छा गैस करे, तुक्का मारे, कैसी? आप बहुत शरारती होंगी। हाँ बहुत शरारती। गलत जवाब। तो नहीं डरपोक थी? नहीं, डरपोक तो मैं जिंदगी में कभी नहीं रही। मेरी बहादुरी में ही तो मेरी बुज़दिली, बेवकूफ़ी छुपी हुई है। मैं बेवकूफ़ी की हद तक जिंदगी में बहादुर नहीं हूँ। उसमें बरकत पता है, मैंने सारी बेवकूफ़ियाँ बहादुरी के नाम पे की हैं। वाह वाह वाह, बड़ी गहरी बात की आपने। बहुत गहरी बात की है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, बचपन में ऐसा होता था, कभी आपको सिखाया गया कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 80 90 पूरे 100? तो 80 90 100 कब होते हैं? 80 90 तो 170 होते हैं। तो मैंने इसलिए सीखा ही नहीं ना किसी से कुछ भी। हाँ मैंने बचपन में यही सिखाया गया, मैंने तो किसी से नहीं सीखा। अच्छा, आपको क्या सिखाया गया? यही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, हम यही याद करते थे बस। तो आपने भी 80 90 पूरे 100 गिन लिया था? हाँ गिन लिए थे। तो ये मान भी लिया था? यार एक बच्चे मैं मानती नहीं है, वरना आप शादीशुदा होते अभी तक। शादीशुदा एक शौहर कह रहा है ना, समंदर से कह दो अपनी मौजें संभाल कर रखे, जिंदगी में तूफान लाने के लिए बीवी काफी है। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये शौहर कहते हैं, मैं नहीं कहता। अच्छा ये बताइए ना, बचपन में आप स्कूल में फेल हुई? नहीं, फेल कभी नहीं हुई। चीटिंग की कभी? स्कूल में कभी फेल नहीं हुई। स्कूल में नहीं हुई? अच्छा, स्कूल से बाहर जाके होती थी? हाँ, स्कूल से बाहर जाके फेल हो जाती थी। स्कूल में कभी फेल। चीटिंग कभी नहीं की जिंदगी। चीटिंग कभी नहीं की? अच्छा, कभी नहीं की? कभी नहीं की। अच्छा, कभी नहीं की, बस कभी मतलब एजुकेशन अब आपके लिए बहुत मतलब वो था, मेरी अम्मा एजुकेशनिस्ट थी ना उसमें, तो एक दफ़ा मुझे मैथ्स में मैं बहुत वीक थी, तो एक दफ़ा मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता था, तो उनकी एक दोस्त थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़रा ये जो है ना, एक पर्चा मुझे दिया कि फ़रा ये देख लेना,
अच्छा मैं घर आई, बरकत मुझे पता था कि यार इसमें सवाल होंगे उस्ताद और इसमें जवाब होंगे, मुझे पता है कि सारा सुबह क्या पेपर में सॉल्व कर सकती हूँ। आप यकीन करो मैंने सोचा एक लम्हे के लिए उठा और उसको टुकड़े 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 और फिर इतने छोटे टुकड़े किए कि कहीं मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो कि मैं इनको जोड़ के दोबारा पढ़ लूँ तो दोबारा पढ़ ना सकूँ। मैंने उसके टुकड़े इतने छोटे करके बाहर फेंक दिए। तो आपको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, आप टुकड़े इतने छोटे करती हैं कि दोबारा ना जुड़े। मैं कहता हूँ वो हम कहते हैं ना, मैंने कहा मेरा ये कि आई लव एजुकेशन विदाउट एग्जामिनेशन। क्या ख्याल है? पढ़ने का शौक होता है ना, मुझे भी पढ़ने का एजुकेशन पावर है। अब एजुकेशन से पावर, मुझे पढ़ने का इतना शौक था, आप यकीन करें अभी भी इतना शौक, मैं बहुत सारी किताबें तकिए के नीचे रखकर सोता हूँ। क्या बात, इससे जरा तकिए ऊपर हो जाता है ना, वरना गर्दन रह जाती है। प्रॉब्लम है। अच्छा बहुत से लोग होते हैं किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है? हाँ। ऐसा कभी होता है? हाँ। ये क्या वजह होती है? इसलिए कि किताबें पढ़ने से नींद आती है? तो और क्या, इससे बड़ी नींद और किस चीज से आएगी जब आपको ज़हन वो चलाना बच्चा करे है। मैंने एग्जाम्स के लिए सारी बुक्स पढ़ ली, अब अल्लाह करे फेसबुक से भी कोई सवाल आ जाए। अब तो हम तो फेसबुक पे उलझे हैं। अरे आप उलझे हैं। आपके दौर में तो नहीं था ना फेसबुक? हाँ जाहिर है, मेरे दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, नहीं, वरना मैं भी आप ही की तरह कुंवारी होती है अभी तक। मैं भी ऐसे ही बैठी कुंवारे पे जोर क्यों है? आप क्या बस वो यार मैंने पूछ के ही जाना है इससे। आपके बरकत शो से में कि- शादियां तो नहीं होती वैसे नहीं, ज्यादा, वैसे मैंने नहीं देखा नहीं कभी। लेकिन कराने की कोशिश पूरी होती है। अच्छा हाँ, आज मैं पूछे बगैर जाने नहीं देना। बरकत साहब बताएं अपनी शादी बताइए के बारे में बताएं। कि बात आपकी ये है- जिंदगी में बरकत कब डलने वाली है? ये इंशाल्लाह दिल्ली की बात, ये कहते हैं ना हर इंसान आजाद पैदा होता है, मगर इनमें से बहुत से नाशुक्र शादी कर लेते हैं। तो मैं आजाद हूँ और मैं आजाद रहना चाहता हूँ। बात ये तो ये तो एक वो वाली बात है ना कि अच्छा मेरा कहाँ इंटरव्यू शुरू हो गया, आप अपना बताइए ना। अच्छा क्यों? ये बताइए आप लव मैरिज किया आपने अरेंज मैरिज? हाँ, अरे अरे मैं फिर वहीं से शुरू नहीं कर नहीं भाई, पर लोगों ने आज पूछा आपका है। इंटरव्यू होगा। लोगों ने मुझे कहा कि तुम जा रहे हो ये 2 साल 3 साल कुछ लोग क्या ना, पूछना। हम लोग ये बार बार जिन लोगों- इस्लामाबाद थोड़ी आते हैं। ये जिन लोगों ने कहा है उनको कहना कि फिर आपको इस और सवाल के स्पेशली जवाब मेरी में अम्मी ने पूछना कहा, आपको पड़ेगा। पता है? हाँ क्या हाँ कि पूछना इनसे कि लव मैरिज की हाँ, arrange नहीं marriage ऐसी की? 2-3 से पूछना इनके बारे में कुछ पूछना। क्या लगता है मुझे देख के कि मैं क्या करूंगी? आपने अरेंज मैरिज? अरे क्यों आपके तुक्के सारे गलत क्यों हो रहे हैं? अच्छा क्यों अच्छा मैं कहने वाला था लव मैरिज की, हाँ है? क्योंकि मुझे पता था एक तो की होगी। नहीं कि आपकी तरफ से उनकी तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से? दोनों की तरफ से होती है, लेकिन स्टार्ट हमेशा मेरा ख्याल है कि हमारे मुआशरे में मर्द करता है और फिर उसके बाद वो पीछे हो जाता है, फिर खातून को करनी पड़ती है। हाँ, ये तो सही बात, ये तो बड़ी बरकत अच्छी साहब बात। आप लव करेंगे अरेंज करेंगे? मैं देख लूंगा जो मुनासिब हो, अच्छा कैसे पता चलेगा? जो आसानी से हो जाए। नहीं कभी कभी होता है ना अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसको लड़का खुद 7 जन्म तक भी नहीं पटा सकता। हाँ ये अरेंज मैरिज का फायदा है। ये उसका कमाल है कि अम्मा ऐसी लड़की तुक्का फंसा। लग जाता है। और कहते हैं जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत दिल से करता है उसकी लव मैरिज आसानी से हो जाती है। हाँ। तो वालिदैन की खिदमत करें, लव मैरिज हो जाएगी। नहीं भाई उनके तो नहीं मैं कह रहा हूँ वालिदैन की जो जिनकी शादी जिनकी नहीं नहीं हुई, हुई लव है। मैरिज करना चाहते हैं, उनको मनाने के लिए उनकी खिदमत तो करें। यार दूसरों को जो टोटके दिए जा रहे हैं खुद भी कुछ आजमाया? मुझे भी किसी ने टोट के दिए, मैं आगे आगे कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं क्यों आगे कर रहा हूँ, वो टोट के अपने पास नहीं रखता। तो अपने लिए क्या रखा? टोट का अपने पास रखना भी नहीं चाहिए, खराब हो जाता है। आगे कोई बढ़ा हो दो, ना। आगे बढ़ा दो। कोई एक ऐसी कोई मतलब मिले ना, कोई एकदम से लगे तो इंशाल्लाह आदमी जरूर सोचता है। एकदम से लगे, एकदम हाँ, से लगे कि हाँ यही हो। देखो अब होता है तो कितने ऐसे कैसी ये सोचते हैं। लड़की है पत्थर एकदम से हाँ कि यार यहाँ यार ये इससे शादी की जाए, यार इसके साथ घर बसाया जाए, हाँ। जो खुद प्यार करने वाली हो आपको, अच्छा क्या बात? तो ज्यादा मजा भाई आता सुन ले सब, जो घरों में सुन रहे हैं या सुन रही हैं तो है। जो सुन रही है वो शादीशुदा है, छोड़ दें आप। क्यों बच्चों को स्कूल भेज के? हाँ नहीं आजकल छुट्टियां भी हैं स्कूल अच्छा। कॉलेजेस नहीं बहुत से प्राइवेट स्कूल खुल गए वैसे। खुल गए ना। में। कुछ ही खुले हैं ना, बाकी तो अब काफी आप सारी देखिए छुट्टियां स्कूल के पास एक छोटी सी हैं। अच्छा बात। मेरी बात सुने, हाँ हाँ अपनी उम्र नहीं देखनी और नजर जो है वो स्कूल कॉलेज की मेरी कहानी है, मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं तो मेरी तो बेवा भी चली कि कोई सी बात नहीं। यानी अब हालात यहाँ तक पहुंच गए। नहीं मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि अपने कोई भी हो, प्यार किसी भी उम्र में किसी भी हिस्से में होता है, किसी भी रंग में होता है। वाकई हाँ इसलिए वही थोड़ी, मुझे उम्र का कोई नहीं है, मुझे बंदा उम्र ना हो बस। मतलब बंदी हो उम्र टाइप का, लेकिन ये कि उम्र नहीं है प्यार की कोई। हाँ कोई एज नहीं है। तो फिर आपको हुआ? नहीं अब तक नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज के जमाने में हुआ था। हाँ। हाँ तो फिर वो घर चली गई अपने में, अपने घर। स्कूल गए कब आप? हाँ अच्छा स्कूल कॉलेज के जमाने में हुआ था, जरूर बहुत शदीद हुआ होगा जो अभी तक उसकी याद में। हाँ नहीं ये शुरू का नहीं, टाइम कुछ लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं इसलिए हैं। हाँ दरवाजे तक जाते हैं, अंदर नहीं जाते। अब देखिए स्कूल के पास हमेशा स्लो ड्राइव का बोर्ड लगा होता है, लेकिन गर्ल्स कॉलेज के पास कोई बोर्ड नहीं लगा होता। क्यों? क्योंकि वहाँ गाड़ियां खुद ब खुद स्लो हो जाती हैं। छोटी सी बात है। लगता है बड़ा तजर्बा है। बहुत तजर्बा है, बड़े एक्सपीरियंस। बड़ी गाड़ियां स्लो की इन्होंने। हाथ में तो मजे।
बहुत गाड़ी हासिल होगी। तो बिल्कुल सही। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आपकी मुलाकात इस वक्त हो रही है बरकत और उज़मी से। और यहाँ बैठे हुए किसको पता है कि कौन बरकत है और कौन उज़मी है? आपको पता है? नहीं, ख़वातीन में से मैंने पूछना है। ये जो हमारे साथ बैठी हुई सारी बातें सुन रही हैं, आपको पता है? तो गैस करें कौन बरकत है कौन उज़मी है। ये पक्की बात है, ऐसा ही है। लेकिन बरकत यहाँ पे आपको बरकत कहाँ दिख रही है? हस्बैंड तो ये है ना। वाह, ये इन्होंने क्या कह दिया है? भाई इन्होंने कह दिया कि कानून लाइव पास कह नहीं दिया हुआ। ऑन एयर। कानून पास नहीं हुआ अभी। और ये बात भूल जाए, किसी को बताइएगा नहीं, बस पी जाए इस बात को। कुछ बातें होती हैं जो दिल में रखनी चाहिए, इग्नोर करें। हाँ, इग्नोर करें उस बात को। नहीं, किस किस को इग्नोर करने को कहेंगे आप? अच्छा वैसे मुझे बताएं, वो बरकत बताएं जिसकी वजह से जोड़ी माशाल्लाह कायम है। हमारे यहाँ तो आजकल निकाह के बाद भी जोड़ियाँ इतना अरसा नहीं कायम रहती हैं। अरे बस भरोसा हाँ, किस पे? एक दूसरे पे। सही। ऑफ एयर ऑन एयर दोनों को एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं। हम मुकाबला नहीं करते बस। हाँ। क्योंकि अगर ये मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, तो या अगर ये बोल रहा है तो समझे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो समझे ये बोल मैं रहा इसकी है। बात को काटता नहीं, उसकी बात को सेकंड करने की कोशिश करता सही। हूँ हमेशा। और जिस दिन मैंने इसकी बात को काटना शुरू कर दिया और ये सोच लिया कि यार ये ज्यादा बोल रहा है, ये ज्यादा हंसा रहा है, मैं नहीं हंसा पा रहा, तो शायद उस दिन फिर आखिरी दिन हम दोनों में से कौन आगे निकल हाँ, गया है वो और मैं कभी भी नहीं पीछे रह सोचा। गया हूँ। हाँ, शुरू में मुझे बहुत लोगों ने कहा, कहने लगे यार बरकत ज्यादा हंसाता है, वही ज्यादा बोलता है, तुम तो उसकी लाइन को आगे बढ़ाते हो या लाइन। तो मैंने यहाँ से सुना, यहाँ से उड़ा दिया, इग्नोर किया बहुत ज्यादा, और अभी तक यही करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मैं ज्यादा बोलता हूँ, ये कम बोलता है। भाई आमदों का काम होता है, जब अल्लाह ताला आमद दे, दिमाग चले, जबान पे दिमाग दे। एक साथ चले। सही। कभी नहीं चलते तो बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं, बात कर रहे होते सही। अच्छा, इसका मतलब है कि आम जिंदगी में भी कामयाबी की जोड़ियों की यही टिप है कि मुकाबले के बजाय एक दूसरे का साथ चलने की कोशिश करें। तो फिर आपस में मुकाबला करें, जब आपस में मुकाबला शुरू हो जाए तो फिर वो हलीफ नहीं रहते, हरीफ बन जाते हैं। बिल्कुल, खासतौर पे जो शादीशुदा आजकल जो मसाइल चल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा जो रेशो बढ़ गया है तलाक का, वो इसी वजह से हुआ। किस वजह से? ये एक दूसरे की बात को ना वो बढ़ाते रहते हैं, उसको वहीं खत्म कर देना तो चाहिए। आप शौहर भी इतने ही अच्छे हैं जितने यार अच्छे ये आप। बहुत तो अच्छा ये शौहर तो है, मेरी अच्छा। बेगम ही बताएगी। माशाल्लाह मेरी शादी को 8 साल हो गए। वो भी तो कह रहे हैं बहुत अच्छा शौहर है, बहुत अच्छा शौहर है। हैं। मतलब नहीं बीवी का बीवी का तो माशाल्लाह 8 साल हो गए हाँ। शादी को मेरी। अच्छा, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। माशाल्लाह। माशाल्लाह से अच्छी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, पर अल्लाह का बड़ा एहसान। और कहते हैं शादी जो है ना वो जन्नत का दरवाजा है, मगर बाहर जाने का। ये भी बड़ा- आप एग्री कर रही थी मेरी बात। आप अंदर बाहर, आप जो है ना बीच में रहेंगे ना, अंदर ना बाहर। सही। ये जिस तरह की आप बातें करो, इस डरो उस वक्त से कि जब अकेले ही जिंदगी गुजारनी पड़े, फिर क्या होगा? मैं देखूंगा इंशाल्लाह। मैं पहले मैं खुद नज़ारे अपने हिसाब से मैं क्लियर बना रहा हूँ। हाँ, आपके पास है कोई नजारा दिखाने? कोई है, कोई स्पॉन्सर है? तैयार तो होना यकीनी बात है, फिर वो नज़ारे भी अब मैरिज देखने ब्यूरो को में काफी तो मिल जाएंगे। हाँ। वो अच्छा तैयार नहीं, तो फर्ज किया। अभी ये फॉर्म देंगी, कहेंगी 1500 रुपए का फॉर्म है, भर के जाएंगे। हाँ, फर्ज किया हमने बरकत के लिए रिश्ता ढूंढना हो, जरूरत रिश्ता का इश्तिहार देना हो, अच्छा, तो अच्छा। क्या लिखेंगे हम उस इश्तिहार में? बस यही कोई उसमें लिखेंगे आफ्टर ड्यू डेट कुछ इस तरह। इनकी डोली फलाने मैयत गाह से उठाई जाएगी। उस पे ये लिखना चाहिए कि उस लड़की का दिमाग ज्यादा होना चाहिए ताकि वो इनके साथ कम से कम जो ना कि मेहनत या कर तो ज्यादा सके होना चाहिए, बिल्कुल ही ना हो। या बिल्कुल ही ना हो, ताकि उनका दिमाग खा सके। दोनों सूरतों में बंदा ठीक रहता है। अब आप देखें ये लड़के जो हैं ये मैरिज ब्यूरो के कितने चक्कर क्यों ना काट लें पतली लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शादी के 5 साल बाद उन्हें जिंदगी भर मोटी लड़की के साथ ही रहना पड़ता है। ये फैक्ट है। सही। और ये लड़कियां जो है मेरी बहनें शादी से पहले गंजे आदमी को रिजेक्ट करती हैं, इनको ये नहीं पता कि शादी के 10 साल बाद उन्हें गंजे आदमी के साथ ही रहना पड़ता है। सही। हालांकि अभी 8 साल हुए मुझे। हाँ देखो 2 साल रह गए। इसका मतलब है कि शुरू में ही गंजा देख के कबूल कर लो। शुरू में कर लो, बाद में तो होना ही है। बाद में नुक्स निकालो, ये हो गया वो हो गया, पहले देख लो ये तो यही हो गया। ये तो फरा आप क्यों नहीं मोटी हुई? मैं हाँ जी, अभी ये कैसा आपकी ये भी कोई तो होस्ट तो देखना नहीं? ही है। क्यों नहीं हुई?
ये कह रहे हैं सारों को मोटा होना पड़ता है, मोटे के साथ गुजारा करना हाँ, ये फर्क है। आप आपकी क्यों क्या नहीं राज है? मोटे? आपकी आपका आपकी क्या राज खूबसूरती का है राज इसका? क्या है, ये बताइए। चले अगर खूबसूरती होगी तो कोई राज होगा ना यार, नहीं ये तो नहीं यार, ये ना आप- करिए, जब लोग कह रहे हैं तो जब आपको लोग मानना मानते पड़ेगा। हैं। चलिए मान लें। अच्छा ठीक ठीक। ये बहुत सारे लड़कों ने मुझसे कहा है कि पूछिएगा। अच्छा लड़के आपसे क्यों सारे सवाल करते हैं? ऐसे वो कहेंगे तुम जा रहे हो तो जरा पूछना, कभी कभी जाते हो ना शो में तो ये पूछ लेना। सही। मैं इसलिए मोटी नहीं हुई क्योंकि एक तो जीन्स, थैंक्स टू माय गुड जीन्स, मेरे अम्मा अब्बा में फैमिली में कोई मोटा नहीं। दूसरा ये कि मैं खाने पीने के बारे में कॉन्शियस हूँ। तीसरा ये कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं अभी सुबह उठी हूँ 6 बजे, तो रात के 9 बजे तक मैंने सारा दिन भागना है, जिसमें वर्कआउट टाइम भी, एक्सरसाइज टाइम भी, और सारा दिन भागना है। और रात को एक ही दफ़ा मैंने सोना है, जब मैंने सोना है 9 बजे, उसके बाद उससे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई काउच, कोई बेड, कोई सिटिंग, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं। बिल्कुल क्या बात, वाह, जबरदस्त। यही होना चाहिए। वर्किंग वुमेन है आप, हाँ माशाल्लाह। वर्किंग फुल टाइम। फुल टाइम ये आदमी को आप भी फिट तो रखता बचपन में है। यही सोचते Working, थे कि बड़े होकर वर्किंग वुमन बनेगा हैं? यार मैं नहीं सोचता था। अच्छा अब मुझे बताइए कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या कुछ होने जा रहा है और हम आपका कौन कौन सा रूप मजीद देखेंगे? आइंदा आने वाली दिनों में यह है कि एक टेलीफिल्म है हमारी इंशाल्लाह। हाँ, फिर एक शो है हमारा, वो चैनल से हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो शो ही है, उसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे और हम होस्ट करेंगे, गेस्ट आएंगे ठीक। और कैरेक्टर्स अरे आएंगे। होस्ट करना आसान होता है या गेस्ट बनना आसान है? ओह, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। दोनों ही मुश्किल होता है। हाँ। कभी कभी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि होस्ट ऐसा होता है उसके सामने गेस्ट बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं हमारे पास के जो है ना, उनको 15-20 मिनट तो फुलने में लग जाते हैं कि यार अब करें क्या, वार्म अप करने में लगता है उनको। वार्म अप करने में लग जाता है उन्हें। क्योंकि वो चाहता नहीं है कि यार मेरे बारे में कुछ ज्यादा हो पूछे, और कहता है कि इंटरव्यू भी हो। इंटरव्यू भी और हमारे यहाँ कुछ है, अब कुछ बात निकली है तो हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनमें कुछ है प्रॉब्लम। हालांकि उन्हें पता होता है कि जब एक बरकत उस्मी कोई शो कर रहे हैं तो या आप शो कर रहे हैं तो आपके शो में किस तरह जाना चाहिए और किस तरह बोलना चाहिए। आदमी ज़हनी और प्रिपेयर्ड हमारे क्या शो में क्या जब आ पूछ रहे हैं तो सकते हम कोई मकसद है कि कोई अखबार तो याद नहीं कराएंगे ना, हमने कोई हंसी मजाक ही करना है ना, लेकिन वो सोच के आते हैं कि हम सीरियस इंटरव्यू देंगे। तो वो कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें फिर क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि मजाक करें, उड़ाएं ना, तो अगला ये सोच के आता है कि मेरा मजाक ना उड़े। सही। हम तो बात से निकाल के या उसके आम जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, वो जो काम कर रहे हैं उससे कॉमेडी मुझे लगता है हमारी जिंदगी में जो वो जो दोहरा मेयार था ना, वो बहुत ज्यादा अब होता जा रहा है। हम सब बज़ाहिर नजर आने की कोशिश करते हैं, हम बहुत संजीदा, बहुत बावकार, बहुत काबिल एहतराम, हद अदब टाइप के लोग हैं। हमसे इस दायरे के अंदर इसके बाहर गुफ्तगू ना की जाए। और प्रोग्राम्स की रेटिंग सब उनकी आती है जो कि सारे लचरपन हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फन हो, ज्यादा से ज्यादा एक्साइटमेंट हो, ज्यादा से भले वो हमारे अपने रेटिंग हो की जो या बात बाहर करें से आने ना, वाले पर वो तो अचानक से आ जाती है, पता ही नहीं चलता। क्यों आई? आप एक शो में जान लगा दें, आप हंसा के गिरा दें, रेटिंग नहीं आती। वो कहते हैं यार कुछ हुआ ही नहीं, देखे कोई आवाज ही नहीं है, ये होता है ना, कोई आवाज ही नहीं है। और कभी ऐसा होता है कि कोई नॉर्मल बात करके आए, आप 4-5 हम खुद कह रहे हैं आपस में यार आज का शो अच्छा नहीं हुआ, उसकी रेटिंग ज्यादा आ जाती है। ये रेटिंग आती कहाँ से, कौन लाता है, ये समझ में नहीं आता। और आपने जो बात की ना कि आदमी ऊपर से कुछ और अंदर से ये बन के जी मैं बहुत से एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि आदमी बुरा कब बनता है, जब वो अपने आप को अच्छा समझने लगे। वाह। तो हम अच्छे के चक्कर में कि नहीं मैं जरा रिजर्व हूँ और मैं जरा यूं हूँ, मैं कम गो हूँ, मैं यूं हूँ, उस चक्कर में वो ऐसे कुछ काम कमाला दिखा रहा होता है कि उसको खुद नहीं पता, फिर बाद में ऑनर खुद देख रहा होता है यार ये मैंने क्या किया। अच्छा सही। अच्छा किससे इंस्पायर होते हैं आप दोनों? क्या जोड़ी ही चाहिए आप दोनों को एज कॉमेडी इंस्पायर करने के लिए? और इंस्पायर नए आने वालों से, नए जो भी नया अच्छा काम कर रहे हैं उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, उनसे सीखते हैं, देखते हैं, उनको फोन करके मुबारकबाद भी देते हैं, बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा लगता है। ठीक। तो किसी से भी आपसे, आप होस्टिंग में आपकी हम देखते हैं कि आपकी बातों में कोई और आपकी हिम्मत को सलाम करते हैं कि आप एक गेस्ट के साथ गिराने में बैठ के अकेले भी पूरा शो कर लेती 2 घंटे। और आपकी होस्टिंग में मैंने एक चीज पता नोट की, मैंने आपको ऑफ एयर में मैं कहा था कि कोई वो जो नहीं होता ना, एक होस्ट जब ये करता है अच्छा बस वो होस्ट की मौत है जब वो करता है ना, क्या मैं क्या बोलूं, हालांकि वो हो सकता है रियाज कर रहा हो। हाँ, तो ये आपका जो फ्लो बनता है ना, अगर ऊपर से कुछ आ रहा है, स्क्रिप्ट आ रहा है, तो ये अल्लाह का करम है, ब्लेसिंग है आप पे अल्लाह की। तो ये होनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ ही अल्लाह ताला की, ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है, किसी पे ये अल्लाह नवाजता है। तो ये चीज देख रहे होते हैं कि कहाँ से बातों का ताना बाना जोड़ती हैं, कहाँ से करती हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही। अच्छा अगर मैं दोनों से ये सवाल है कि कॉमेडी के लिए दिमाग ज्यादा चलना जरूरी है कि जुबान? ओ ये तो दोनों अगर एक साथ चल जाए तो क्या बात है, एक एट अ टाइम जबान और दिमाग एक साथ चले, बिल्कुल कामयाबी उसी में। नहीं तो पाकिस्तान में तो एक तीसरी चीज भी साथ चलती है, वो है सेंसर। साथ साथ यानी यहाँ जो चल रहा है उसके बीच में एक तीसरी चीज भी चल रही है, क्या नहीं कहना? जबान के साथ दिमाग टाइम पे चल जाए ना तो क्या बात है, और अगर दिमाग चल रहा हो और जबान ना चल रही तो फिर बेकार है। और सेंसर अगर हो, मैं कहता हूँ हो, बिल्कुल हो, सेंसर जरूरी है, लेकिन
वो होता है ना कि एक वल्गैरिटी का एलिमेंट हो वो आप कर दें सेंसर। हल्का फुल्का जूम इन अगर चलता है, जैसे अगर हम बाहर के शोज देखें तो उसमें हल्का फुल्का जूम इन है, आप देख रहे होंगे फैमिली के साथ बैठ के, लेकिन यहाँ होगा अगर हल्का फुल्का जूम इन, अरे यार देखो क्या कर रहे हो यार, तो वही फैमिली वही चीज देख रही है, तो हमारी चीज देखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम हल्का सा भी जूम इन करते हैं, एक कॉमेडी क्रिएट करने के लिए करते हैं, कोशिश करते हैं वल्गैरिटी ना हो, लेकिन एक लाइन कभी कभी क्रॉस हो जाती है, तो वो हम थोड़ा एहतियात कुछ अर्से पहले तक वी यूज्ड टू टेक प्राइड, हमारे कॉमेडियन भी सबसे अच्छे हैं, वहां जाकर झंडे गाड़ आए हैं सरहद पार से। अब हमें लगता है यार इस मैदान में भी हम कुछ चित से होते जा रहे हैं, हमारे सारे जितने कॉमेडियन हैं वो भी सब अब लगता है कि नहीं अब नहीं उस तरह से। मैं फरम आपकी एक बात बताऊं मैं आपको कि हमारे यहाँ राइटर्स की कमी है, ही कॉमेडी नहीं लिखने वाले नहीं है, ना एक दो या तीन आप चार, इसके बाद खत्म। अब हम जो कॉमेडियंस हैं या हमारे जो जितने भी लाहौर थिएटर के हैं, अल्लाह सबको सेहत दे, जिंदगी दे, सोहेल अहमद साहब होगा, ये होगा, आपका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, आप देखें जो है जो आया आमद करते हैं, जो आया बोलते हैं लाफ्टर के बाद जो बात निकलती है वो पंच है। वहां तो वहां अगर हिंदुस्तान में देखें तो उनको बहुत से पंच बनाने पड़ते हैं, हम इवन हमें भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन आप यहाँ थिएटर में देखें जो बोलते हैं, अल्लाह का इतनी ब्लेसिंग है इन पे, जो बोलते हैं वो पंच है, तो कोई राइटर नहीं है। तो यहाँ कॉमेडी मेरा ख्याल है कि जो यहाँ के कॉमेडियन हैं वो मकसद है कि जो वहाँ के, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग गए थे, हम लोग खुद इंडिया गए थे, मैं और ये हम लोगों ने परफॉर्म नहीं किया था, हम ऐसे ही वापस आ गए थे, कुछ और मसला हो गया था, लेकिन वहाँ पर जितना भी हमने, कपिल से हमारी मुलाकात हुई थी और चंदन से हुई थी, भारती, जितने भी लोग हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा क्योंकि वो सब अमृतसर से हैं, तो वहां से जो लाहौर लगता है मेरा ख्याल है कनेक्ट है, तो जितने भी यहाँ, उन्होंने खुद कहा, कपिल से हमारी ये बात हुई, तो कपिल ने हमें बताया कि जितने भी यहाँ के पंजाब के थिएटर होते हैं, सोहेल साहब के, अमानुल्लाह साहब के, बाकी जितने अमान चंद हैं, ठाकुर साहब हैं, इन सब के कह रहे ये जितना भी हमने सीखा है ये सब इन्हीं से सीखा है। ये मैं आपको बताया, आप देखें ना हमारे ये जो कॉमेडियंस हैं, इनको जिंदगी में इतनी इज्जत, इतना प्यार, इनको इतना मान सम्मान दे दें, अल्लाह ना करे, जाना तो सबको, इसके बाद फिर हम बैठ के बातें कर रहे हैं। हम कॉमेडियंस को मान सम्मान देते हैं, उनकी बातों पे हंसते जरूर हैं, लेकिन वो इग्नोर। हाँ, बात देखिए, इंडिया में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडियन जो है ना वो पिलर हैं, और यहाँ कॉमेडियंस मुझे ऐसा लगता है कि फिलर हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है। हमने एक कैटेगरी बनाई हुई है दानिश्वर की, और एक कैटेगरी बनाई हुई हमने अहमक की, और अहमक जो है उस कैटेगरी में वो सब लोग आते हैं, फनकार, ये सब मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो कि हमें एंटरटेन करते हैं, और एक वो है जो हमें इंटेलेक्चुअली लूटते हैं या फिर हमें वैसे लूटते हैं, वो हमारे लिए काबिल इज्जत व एहतराम हद और दायरे के अंदर है, ऐसा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। क्लासेस, क्लास बनाई A B C क्लास, यार क्लास को थोड़ा आप देखो, कौन आपको एंटरटेन कर रहा है, कौन आपको देख के आपको मजा आ रहा है, या कौन आपके लिए आपके उसमें काम में स्क्रिप्ट में पूरा उतर रहा है। आप शक्ल, हम यहाँ शक्ल सबसे पहले शक्ल तो बाद में, पहले टैलेंट है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप कॉमेडियन ना होते तो फिर बरकत क्या होते? दूल्हा होता है, दूल्हा। ये कहता मैं शादी इसलिए नहीं करता कि यार सर मेरे से कॉमेडी रूट जाएगी। मैं पंचेस नहीं बना पाऊंगा। नहीं, ये बात नहीं है। अब जो भी सुना, जो शादी करना चाहता है इनसे वो पंचेस बनाने में मदद कीजिएगा। नहीं भाई, क्या हो गया, शादी जो है ना एक जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है शायद मैं निभा ना पाऊं। सही। और बीवी हो तो फिर मैं कहता हूँ फिर बीवी हो, फिर वो कोई घर का काम ना करे, फिर वो मैं इसको परी की तरह रखूं। क्या बात है। वो एक जगह मैंने पढ़ा था ना, बहुत सारे मर्द हजरात कहते हैं कि मेरी बीवी जो हो ना वो प्रिंसेस की तरह हो, लेकिन रियल आदमी कहता है कि मेरी बीवी जैसी भी हो मैं उसे जिंदगी भर प्रिंसेस की तरह रखूंगा। अरे क्या बात की है, वाह वाह वाह, क्या बात है ना। तो मतलब एक बीवी हो तो फिर वो झाड़ू पोछा घर काम खिदमत नहीं करूंगा, तो शौहर को करना पड़ता है, मुझसे पूछे यार। और करना चाहिए, एक्सरसाइज भी है। नहीं, एक्सरसाइज को चेंज कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं है, यहाँ पे इस्लाम नहीं आता था। तो ये एन इस्लाम है कि आप अपनी बीवी को उसी तरह से खुश रखें जिस तरह से कि वो खुश रहे। बीवी आप जिम्मेदारी आपकी यार, आप उसको पूरा आपको आपने तो रखना है, उसको करना है, मतलब एक आपने उस पे ये थोड़ी सी हुकूमत है। हमने इतनी खूबसूरत सी बात कर दी है, तो मैं इसको एंडोर्स करने के लिए स्टीफन कॉवी ने अपनी किताब में एक बड़ा खूबसूरत सी बात लिखी। उसने कहा कि बड़ी लंबी सी कहानी है, मैं एक दो दफा पहले भी सुना चुकी हूँ, सुनाना जरूरी है कि एक शख्स ने शादी की और कहते हैं कि बड़ा हक, जैसे हमारे हक महर होता है, वहां पे कॉन्सेप्ट था कि कुछ देकर लड़की के बाप को लड़की का रिश्ता लिया जाता था। तो इसने 9 गायें दी जो कि वहां के हिसाब से बहुत बड़ी कीमत और बड़ी प्राइस थी, और लोगों ने कहा इस लड़की के लिए दी, इसकी तो ना शक्लो सूरत, ना कभी इसके हुस्न के तस्करे सुने, ना हमने आशिकों में इसका नाम सुना, ये तो आम सी मामूली सी लड़की है। तो एक शख्स ने जो कि इसको एक्सप्लोर कर रहा था कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, उनके घर पहुंचा तो देखा कि वो जिस खातून के बारे में सुनता था, बहुत आम से एक बड़ी बावकार खूबसूरत मुस्कुराहट वाली खातून आई। उसने देखा ये मैंने तो सुना था एक बड़ी आम सी, बड़ी आमियाना सी, बड़ी मामूली सी शक्ल सूरत की, तो अच्छी खासी खातून है। तो उससे पूछा कि भाई ये ज़रा समझाएंगे आप कि आपने 9 गायें क्यों दी, और लोग तो कहते हैं बड़ी आम सी खातून है, ये तो ठीक ठाक है। उसने कहा कि ये आम सी ही थी,
लेकिन अभी से लगा कि मेरे शौहर ने मेरे लिए 9 गायें दी हैं, हाँ, तो उसके अंदर वो जो एक फीलिंग आई है प्राइड की, क्या और बात, अब क्या उसके अंदर बात। जो फीलिंग आई है कि आई एम लव्ड, मेरे से कोई प्यार करता है और इस दर्जे करता है, उसने उसको खूबसूरत बना दिया और उसने मेरी जिंदगी को भी खूबसूरत बना दिया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। और हम यहाँ पे हक महर लिखते हुए लड़ रहे होते हैं, नहीं जी, और अगर लिख दें तो फिर अल्लाह ताला का हुक्म भूल जाते हैं, एहसान के साथ दे दो, नहीं जी नहीं देंगे, हम तो तंग माफ करवा करेंगे, देते हैं। माफ करवा देते हैं। अल्लाह माफ करे। तो ये हमारे क्या यहाँ खूबसूरत बात है, क्या बात है। ये लिखी हुई एक डॉक्यूमेंट। अच्छा चलिए यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, फलसफा बहुत हो गया, वापस जब आएंगे। जरूरी है ये चीजें। हंस पड़ा है, हंस पड़े हैं उस- नहीं, आपकी बातों पे ऐसे आ रही है, आप अच्छी बात काटती है माशाल्लाह, मजा आता है बात से बात जो निकालती है ना, वो बहुत अच्छा मैंने सुना आप दोनों के अंदर एक गायक भी छुपा हुआ है। सर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आ रहे हैं तो हम उस गायक को ढूंढेंगे। अरे गायक गायक वो तो गायक। इनको शौक है। अच्छा? नहीं आपको भी, हमें ये भी पता चला है। हाँ हम देखिए ना हम ऐसा करेंगे। गाएंगे हमारी आवाज आपके कानों तक नहीं आएगी इंशाल्लाह। एक दूसरे ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदी जनाब। आज मेरे मेहमान बरकत उज़मी और इनके आने से खासी बरकत है, हम सब हंसते मुस्कुराते जो हैं वो नजर आ रहे हैं आपको। गाने के लिए तैयार हैं आप? अल्लाह रहम करे। किस पे? मेरे गाने पे। नहीं मेरे गाने पे, सुनने और वाले हमारे पे, कानों सुनाने पे। वाले पे। हाँ, मेरे गाने पे सुनने वालों पे। आपने ये कैसे तय कर लिया बरकत कि सिर्फ उज़मी गाने वाले हैं? उज़मी की बरकत। हाँ बरकत आप उज़मी आप भी गाने वाले हैं, सिर्फ बरकत नहीं। मैं? हाँ आपने मुझे कब देखा गाते हुए? तो आज देखना चाह रहे हैं ना हम, लो जो नहीं देखा आज गाना तक। पड़ेगा आपको। आप अरे आने ये तो शो कुछ में गाने हैं बड़े हिट हमारे, जैसे कहते हैं पंजाबी, जाएंगे। अच्छा इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है इसको, और आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ले गाना जी। है। हम देखते हैं क्या वर्जन अच्छा बनता है। गाने पंजाबी गाने अच्छा पंजाब में आए तो अब ये होगा यानी। हाँ। चलें ठीक है, अच्छी बात है, पूरा मुल्क आपने वो अपना है। सुना मैं सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल से तो बुला खरे माही किथे रह गया। कितने रह गया? हाँ। यानी मुझे नहर वाले पुल पे बुला के हाँ। और खुद तू पता नहीं कहाँ रह गया हाँ खरे का मतलब है है? पता नहीं। है। नहीं तो हम तो अपनी वो है, खरे खरे इसमें एक लफ्ज है ना, तो खरे माही पता नहीं। पता नहीं किधर किधर रह गया, किधर रह गया, है ना? हाँ। बिला वजह सुबह 9 बजे से खड़ी हूँ मैं। हाँ ये हाँ ठीक। अब इसको- भाई अब इसका मुझे गाना- नहर वाले पुल पे बुला के हाँ और पता नहीं किधर रह गया। यू कलेक्ट मी इन पुल। वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग टुमारो? नहीं नहीं अब इसको गाए ना। टुडे मैं गाऊं? गाना है आपने। अच्छा मैंने गाना है। हाँ। पहले पंजाबी में गाना सानू नहीं पंजाबी नहीं, अंग्रेजी सिर्फ। अंग्रेजी में गाऊं? हाँ। अंग्रेजी में कैसे गाऊं मैं? सानू नहर वाले पुल ते बुला के, तो खरे सामने वाले पुल थे बुला के, सामने वाले पुल थे बुला के, तो रैम्बो माई रैम्बो भाई रैम्बो भाई याद आते हैं ना। गेस्ट हाउस गेस्ट अफजल भाई याद आते हैं हाँ। मुझे। सानू नहर वाले पुल थे बुला के, सानू नहर वाले पुल थे बुला के, ते सानू माई किथे रह खरे अच्छा, क्या ये खरे माही? खरे माही नहीं, ये फेक गोरा हो गया, अब असल वाला गोरा। हाँ हाँ आज पर ने हमें मुश्किल में डाल दिया। हाँ यू यार इंग्लिश बोल देता हूँ ना, बोल तो सानू नहीं, नहीं, सानू सानू मतलब मुझे गाने मी। में तो ज्यादा इजी है। हाँ मी। My sweetheart, you calling me in pool? My sweetheart, you calling in bridge? And where I can't see you. ये मैं आपने इंग्लिश में बोल। बहुत मुश्किल है ये तो यार, ये तो अच्छा हुआ मैं थोड़ा पढ़ लेता तो आज इंग्लिश आ जाती। नहीं नहीं फिर ये वाली नहीं आती। ये तो अच्छा हुआ मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। हाँ। हाँ मैंने इंग्लिश कौन बोलता भाई? हाँ भाई अच्छा हुआ यहाँ पैदा हुआ। अच्छा अच्छा तो अब नहीं, अमेरिका वालों ने भी अंग्रेजी का ठीक ठाक हशर किया है, अकेले हम ही नहीं है उसमें पेज पेज। उन्होंने जो उसका हशर किया, वो गोरे भी कानों को, अंग्रेज भी हाथ लगाते हैं कानों को, जो बहुत ही शॉर्ट कर दी इंग्लिश को हर बहुत ही चीज़ को। शॉर्ट कर दिया है ना। अच्छा जी उर्दू में कैसे कहेंगे इसको? किसको? उर्दू में हाँ। ओए होए इसी को? उर्दू में सानू नहर मुझे नहर वाले पुल पे बुला के, मुझे नहर वाले पुल पे बुला के पता नहीं किधर रह गया। वाह वाह ये उसको आपने ये सीधे सबसे से- बेस्ट किया तो है। सीधा अब अगला भी इससे पूछें। अच्छा काला डोरिया कुंडे नाल अड़िया वे, लो ते छोटा देवरा भाभी नाल लड़िया वे। भाई छोटा देवरा तो समझ में आ रहा है, काला डोरा काला डोरिया वो ना काले रंग का जो परांदा बांधा होता है अच्छा, बाई- परांदा बांधा। गले बालों में, या कोई भी, कुंडे नाल फंस गया हाँ वो कुंडे से फंस तो गया। यूं हो गया यूं हो हाँ
तो छोटा जो देवर है वो भाभी से लड़ पड़ा है। ओहो भाई, ये तो घर- तर्जुमा घर- तो आपने घर खुद ही की बता दिया। हाँ। तर्जुमा तो खुद ही बता दिया। मेरा काम आपने- भी आप आसान कर दें, खुद काला परांदा जो है वो कुंडी में फंस गया, काला परांदा। जिसके से मुंह यूं हो गया। और परांदे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परांदा। कुछ भी कह रहे हैं आप। लफ्ज लफ्ज तर्जुमा जरूरी नहीं परांदे को है, इंग्लिश में गाने कहते का हैं फील आना चाहिए। हेयर बैंड। फील आना गाने चाहिए। में ये फील हेयर आना बैंड चाहिए। कहेंगे। गाने में ये फील आना अच्छा फिर चाहिए। से दोहराइए, क्या है? काला डोरिया कुंडे ना लड़या वे, The black Doria, the black Doria, a door to hesitation word. आगे मिस नेक्स्ट अगला क्या है? शायद छोटा अनप्रोफेशनल देवरा भाभी, छोटा देवर भाभी से लड़ पड़ा है। मिनी mini brother-in-law understanding in sister-in-law. यार चेंज करें, बहुत मुश्किल हो रही, मेरे पता इंग्लिश फंस रही, मैं उल्टी कर दूंगा। हम लोग ऐसे ही जागे में 2 दिन से। अच्छा ये बहुत मुश्किल है यार, ये इंग्लिश। अच्छा वो हमारी जबान नहीं, इंग्लिश उर्दू हमारी अपनी जबान, क्या बात है उर्दू। क्या बात है। हाँ। आप इंग्लिश चाहे जितनी भी बोल लो, ख्वाब हमेशा उर्दू में ही आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सही, ये बड़े कहते हैं। बिल्कुल सही। गालियां भी उर्दू में। मतलब भी सीखा यार क्या मजा है, गाली अब उर्दू में। बस। नहीं बात कह रहा था, एक जनरल बात है यार, सही। अपने उर्दू जबान की बात ही अलग बात है। ही उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई। एक डिग्री जो है वो सबके पास जरूर होती है। कौन सी? कौन सी आप बताएं। एक डिग्री और कुछ हो ना हो, एक डिग्री सबके पास होती है। कौन सी डिग्री है? एक डिग्री है कोई, हाँ, यही जो भी आपने हाँ, जिक्र किया हाँ। है। इससे गाली की पहले जो डिग्री। जिक्र किया। नहीं नहीं, कोई एक डिग्री है वो सबके पास होती है। उस डिग्री का क्या नाम है? हाँ, बीवी। बीवी डिग्री है। जब भी लोग हर साल नई डिग्री डिग्री जब भी हर बंदा चाहता है कि मैं ये वाली डिग्री अचीव करूं। हाँ। हैं? चाहता है कि मेरे पास बीवी हो। अच्छा, अच्छा, ये दीजिएगा, माइक में माइक बोलो, दीजिएगा। माइक माइक दे बहन को। माइक है इनके पास। हाँ, हर मर्द चाहता है कि मेरे पास बीवी हो, हाँ, ये आपको अपनी किसने बताया? अपनी अपनी बीवी हो। नहीं यार, ये डिग्री डिग्री हो, डिग्री एग्जाम पे पे बात हो रही है ना, स्कूल डिग्री में जो मिलती है वो डिग्री अच्छा, होनी डिग्री चाहिए। बीवी कैसे हो सकती है? आपने डिग्री बीवी कैसे कहा? उसको सोच आई होगी ना। हाँ जी, औरत किस माइक दीजिएगा ना उनको जी। मर्द कोई भी है, कोई नहीं कहेगा कि मेरी शादी ना हो, वो डिग्री की तरह गिनी जाती ये आपके सामने बैठा हुआ है। आई एम अ बैचलर गाय। है। ये कह रहा है कि मेरी शादी ना हो, हाँ, नहीं, मैं- यही तो ये कह रहा कहता है कि मैं करूंगा। हाँ मैं करूंगा, लेकिन मैं किससे करूंगा ये नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ। है तो औरत ही होगी। हाँ औरत ही होगी, सही बात जाहिर सी बात है। हाँ, जाहिर सी बात है, औरत ही होगी बहन। आप मेरा दिमाग इधर उधर क्यों डगमगा रही हैं? जाहिर सी बात है, हाँ, वो बिला जब मैं वैसे ही स्लिप Confuse हो जाऊंगा मैं। कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन वो कर नहीं रहे। हाँ मैं सोच रहा हूँ। हाँ, सोचते ही चले जा रहे हैं। नहीं सोचते, मकसद है कि औरत है, नाम तो आ रहा है। नाम आ रही है। है। औरत की आधी जिंदगी शौहर की तलाश में और बाकी की आधी जिंदगी उसकी तलाशी लेने में गुजर जाती है। कैसी बात है? अब देखिए इन्होंने कितने प्यार में कहा ना, आ रहा है, कितना अच्छा लगता है। कितना आ रहा है, अच्छा, जा हमारी रहा है, फर्क- खा रहा है। वो कर नहीं रहे, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे लिए ढूंढे। हाँ, आप पता हैंडल अपना तो भी वो तैयार है। वो आपको कहा है उन्होंने? उन्होंने आगे कहा है ना। बहन, आप अपना एक कोई शो करें, अपना रिकॉर्ड कराएं, किसी चैनल पे भेज दें। नहीं, ये आप इन उन्होंने बातों में आगे कहा था बताएं। कि ढूंढे आप। जिन्होंने करनी होती है वो कर लेते हैं, जो ये बातें करते हैं वो ना करने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं। हाँ ये इन्होंने मेरा टैगलाइन दे दी इन्होंने, एक ना करने का बहाना है। अच्छा, बात वापस पे आते हैं जो हम कर रहे थे। वो कौन सी डिग्री है जो हम में से हर एक के पास तकरीबन होती है? हाँ, 37 डिग्री, 40 डिग्री। हाँ, वो कौन सी डिग्री है? अभी इतनी भी फलसफे की बात नहीं है, गालियों की हम बात कर रहे थे। एमए गालियात। अक्सर हम में से लोग जो है जब गालियां बकने पे आते हैं, अच्छा, मुझे एमए गालियात का नहीं पता था, लेकिन नहीं, गाली का आपने- तो पता था कि यही एमए डिग्री। गालियात ये भी एक डिग्री मैंने खुद निकाली हुई है। अच्छा, ये अच्छी उनके पास और कोई डिग्री हो ना हो, एमए क्योंकि गालियात सबसे अब तो इससे पता है क्या फर्क, लोग कहते हैं ना बहुत सारे आर्टिस्ट, मैंने सुना है कि भड़ास भी निकलती है। आपको ने भड़ास भी तो निकालनी है, वो गालियों की सूरत में निकालनी सुने चाहिए। बाहर के मुल्क में कोई जगह होती है ऐसी, पता नहीं, मैंने सुना है। हाँ हाँ, हाइड पार्क है ना, एक है बहुत ना? बड़ा, जहाँ पे लंदन वहाँ में पर मेरे ख्याल जाके में- आप यार अगर हमारे यहाँ पे ऐसा बुरा कोई भला क्या पार्क हो हो तो सबको? वहाँ जाके क्या हो रहा होगा? तो पार्क तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो उसका चौकीदारी अंदर ही होगा, बाहर ही नहीं होगा वो। कितना रश होगा यार, सोचिए। पहले मैं तो अपनी भड़ास निकालूं। वैसे हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे जाके हम लोग सारे अपने सबको बुरा भला कह दें। अच्छा, अगर आप में से कोई ऐसी कोई जगह है और वहाँ जाके कुछ कहना हो, क्या कह रही होंगी खवातीन? औरतें ज्यादा जाके वहाँ क्या बातें कर रही होंगी? अपनी नंद की बुराई कर रही हूँ नहीं, हाँ। नंद को। आप भी तो बताएं ना क्या कर रही सास, होंगी? नंद, बुराई जरूरी तो नहीं, माइक 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 ले लें। की जा सकती है। नहीं नहीं, तो अच्छाई करने के लिए फिर हम वो पार्क में जाके बोलेंगे। पार्क में माहौल अच्छा होता है ना, जैसे वो सब्जा से आप कहते हो। यकीनी बात है, जो पिछले प्रोग्राम में हुआ था, वो मेरे बच्चों ने आपका प्रोग्राम देख के पहले तो उनको बहुत शौक था, मगर उसके बाद ज्यादा वो घर जाके तो इन्होंने इतने पौधे लगाए, फिर डिफरेंट गुलाब के वाह 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 बहुत ज्यादा नाम लगाए हैं।
और ये पार्क में जाने की बात हो गई ना, पार्क में जा तो ये बीवियां शौहरों को ले जाएगी पार्क में, चलो वहां जाके जलील करेंगी, घर में तो कर नहीं सकते, वहीं चलो पार्क में। यकीनी बात है, घर में लेकिन ये सास उसे कितना देख अच्छा हो लेंगे, फिर जाएगा, बाहर जाके imagine, कोई देखेगा कितना नहीं। अच्छा हो जाएगा। हमारे मुल्क में कोई एक जगह होगी जहाँ पे जाकर आप जो मर्जी बोलना चाहे बोल सकते हैं, आप जेल नहीं जाएंगे, आप पकड़े नहीं जाएंगे, क्या बात है? आप पे कुफर का फतवा नहीं लगेगा। हल्का हो जाएगा। लेकिन टारगेट किलिंग में जरूर आ जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, लेकिन ये होनी चाहिए, ऐसी जगह लेकिन बनाए। होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे टीवी स्क्रीन्स बच जाएंगी, वो जो सारा कुछ हम वहाँ पे कैथारसिस कर रहे होते हैं वो हम अलग से सारे करेंगे। न्यूज चैनल वहीं कैमरे लगा देंगे, सब पे आ रहेंगे हर आधे घंटे में शॉट। लेकिन मजा आएगा, क्या बात है, पार्क में मजा बहुत आएगा इस तरह है बरकत साहब। क्या बात है। अच्छा तो फिर अगर और आप, ऐसी ऐसी सुनने को मिलेंगी जो अभी तक हम लोगों ने सुनी भी नहीं है। हाँ लेकिन उसका मजा ही यही है ना कुछ कि लोग होते हैं ना, वहाँ की बात को कोई सुनेगा नहीं, सिवाय वही लोग के जो वहाँ जाके सुनने के लिए जाएंगे कि आज कौन क्या कह रहा है वहाँ पे। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन को ऐसी जगह बना के दे देनी चाहिए। हाँ, लेकिन उनके अपने लिए मसला हो जाएगा। नहीं यार, सारे पॉलिटिशियन बुरे थोड़ी हैं। हाँ, सारे बुरे नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए जैसे- हमारे जैसे हम हर चौक चौराहे पे यार एहतजाज कर रहे होते हैं, एक हमारा बिल्कुल। एहतजाजी एरिया ही बना दें, जिसने अच्छी बात। एहतजाज करना सबसे ज्यादा बुकिंग उस एहतजाजी एरिया की होगी। अच्छी बात। डेट से नहीं मिला करेंगे, 6 महीने डेट के लिए नहीं होगी, बुक। सही कह अब आप देखिए हमारे पॉलिटिशियन के लिए बुरा वक्त कब होगा, हाँ। जब कौम के लिए अच्छा वक्त होगा, आए, आए। सही। है ना। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। सारे नहीं, वक्त अच्छा ही होता तो फिर है, हम वक्त दुआ कभी बुरा नहीं करें होता। कि हम दुआ करें कि अल्लाह करे उन पे बुरा वक्त जल्द आए। हमें तो क्या नहीं अपने सकते। वतन के लिए अच्छा वक्त चाहिए ना, बिल्कुल। और जल्द से जल्द चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए अच्छा वक्त हो हमारा, बस हमारे मुल्क का अच्छा वक्त शुरू हो जाए। और बस आजादी अल्लाह का का- महीना भी है। आजादी का भी महीना है। देखिए हम सब आजाद हैं, आजादी से हम चाहे जहाँ चाहे थूक सकते हैं, तो सही। पकड़ नहीं सिग्नल तोड़ो, इससे आजादी और आपको क्या चाहिए। बिल्कुल फुटपाथ पे बाइक चढ़ा दो हाँ आराम से। बिल्कुल सही, जिसका माल जब जिलता है जैसे मर्जी खा लो, हड़प कर कोई जाओ। पूछने, यही तो आजादी है। जिस जगह पे जमीन पे आपका दिल है उस पे आप कब्जा कर जाएं। चिंची में फराब, 6 की जगह 10 बैठ जाओ। पाकिस्तान में 100 रुपए का नोट ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पे काम आता है, और क्या आजादी चाहिए आपको। अरे वाह हाय, क्या हाय। बात। 100 रुपए के नोट पार्किंग फीस के तौर पे भी चल जाता है। क्या बात है, कितनी वैल्यू देखिए, कितनी, और क्या चाहिए आपको। मैं ये वाकई दूसरे मुल्क में जाके जो है ना वो पता चलता है कि यहाँ पर हम अपने मुल्क में कितने ज्यादा आजाद हैं। हाँ। वाकई अब हम अमेरिका में शो तो आप देखिए, वहां वहाँ के पर जो- बगैर बेल्ट लगाए बैठते ही नहीं यार। वहां तो आप देखो वहां के, अगर जानवर की बात करो, कुत्ता रोड क्रॉस करेगा, राइट देखेगा, लेफ्ट देखेगा, देन क्रॉस। हमारे यहाँ का कुत्ता गाड़ी राइट से आ रही, देख लेफ्ट पे रहा। ये उनके जानवरों में भी तमीज है। नहीं चलो वो तो एक अलग बात है, मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो गाड़ी को आता देखकर गाड़ी से ऐसे करके रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। खुदा की कसम, ये हमने देखा है। अच्छा हमने देखा है। अच्छा तो लेकिन ये बोलो क्या सोच रहे अच्छा हो? खवातीन जो और ये मेरी बहनें जो खवातीन जो मेरी, उनसे मेरे हाथ जोड़ के देख रिक्वेस्ट के है, दोनों तरफ देखा करें। दोनों तरफ देखा करें। मैं हमने खुद देखा है कि फास्ट ट्रैक है और आंटी यूं नहीं यूं देख रही है। अच्छा बताओ होता क्या है, बात खवातीन बनी जो है ना नहीं एक कदम रखती है रोड पे और उसके बाद ना मुंह नीचे कर लेंगी और फिर वो क्रॉस करती रहेंगी। इधर से कोई भी आ रहा हो ब्रेक मारे ना मारे भाई, ज्यादातर ये होता है। ये खवातीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा अरे के एक वास्ते मसला खवातीन को भी होता है ना, क्या? अगर वो गाड़ी की तरफ देखें तो गाड़ी वाला समझता है उनकी तरफ देख रही हैं, तो सारा कुछ छोड़ के उनके पीछे चलना शुरू कर तो देता मतलब खाली गाड़ी भेज दे, खुद ना बैठे उसमें। ठीक है बात। अब ये खवातीन के रोड के चक्कर में बंदा गाड़ियां खाली भेजे बस। अरे या है। गाड़ी वालों को चाहिए कि अगर कोई खातून ने गलती से देख लिया है तो हाँ। उसके पीछे ना चल पड़े। पीछे ना चले, नंबर ले ले, बाद में कॉल वॉल कर ले। अच्छा 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 नहीं लगता है उज़मी के खासा तजर्बा है। अरे लेकिन जाहिर सी लड़की बात। से नंबर कैसे लिया जा सकता है? क्या नंबर है आपको बता? नहीं वो पुराना तरीका है ना कि यार जरा यार मेरे 30 जूते का नंबर बता। 37 कोई बात नहीं, देखिए फरमाइशें शुरू हो गई अभी से। अच्छी बात नहीं होता ना लड़कियों को। अब देखे ना मोहब्बत क्या है, अब लोग कहते हैं मोहब्बत, यार अब मोहब्बत वो रही नहीं। अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते। दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी बारी तो स्विमिंग चैंपियन थी। तो ये फंस जाता है। हाँ लेकिन अब मैं आपको बताऊं, हाँ। अब जालिम समाज बीच में नहीं आता, अब खुद ही कमबख्त काफी जालिम है। हाँ क्योंकि एक ने एक वक्त में 2-2 3-3 4-4 लगाए चार। हुए हैं। अब एक दूसरे पे जुल्म करने के लिए अब खुद ही बहुत अब काफी एक है, लड़की किसी मुझसे समाज अब की एक लड़की जरूरत मुझसे कह रही फरा कि मुझ जैसी लड़की तुझे कभी मिल ही नहीं सकती। अब यकीन कीजिए मैंने उसका नाम फेसबुक पे लिख के सर्च किया, 136 और मिल गई। कैसी बात है, कितना तरक्की कर गया आप दौर। आप ये हाँ वो दौर में है ना? पहले दौर दूसरा था। फोन पड़ोसी के फोन लगा हुआ होता था, उसका नंबर देते थे, हाँ। वो कहते थे आपका फोन आया है, फिर वहां जाओ, फिर बात और वो करो। घर के 10 काम भी कराती थी। हाँ फिर वो कहते आपकी कॉल मिलाइए,
ये 2 किलो प्याज भी लाके देना है, दही भी लाके देनी है, सही। तो ये भी काम होता है। क्या मुश्किल दौर आप लोगों ने देखे हैं। भाई हमने ये अच्छा फिर हो भी गया सारे इसके- दौर देख लिए। अल्लाह का शुक्र है, सारे दौर देखे। हाँ, अभी 170 रुपए का क्वार्टर है, 22 रुपए का भी देखा हमने, तो बस ये अच्छा है। बिल्कुल सही जनाब। ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज बरकत उज़मी मेरे मेहमान हैं और उनसे गपशप आप देख रहे हैं। आप लोग ब्रेक में कह रहे थे कि कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। कि इन्होंने आपकी आंखों में कोई मसला जो आपने हर वक्त चश्मा पहना होता है, चश्मा क्यों? मतलब किसी भी शो में अच्छा। आपको देख लो आपके ग्लासेस नहीं होते। एक आंख में मसला नहीं है, इनकी दोनों आंखों में मसला है। एक दूर की कमजोर है, एक करीब की कमजोर है। सही। और इनके पास तकरीबन, मैं बता देता हूँ, कि 30 ऐसे से क्यों पहना होता है, मतलब कि हर शो में इन्होंने ग्लासेस पहने होते हैं। अच्छा तो ठीक है, जरा उतार के दिखा दें। ये देखिए, हाँ उतार के मैं यूं हो जाता हूँ। फर्क है अभी, फर्क फर्क आ रही है बैठी। नहीं, बात ये, एक तो मैं पूरी रात को सोता नहीं हूँ मैं, सही। नींद आती नहीं मुझे। क्यों? 7 बजे से पता नहीं क्यों है ये, मैं नींद की गोलियां खा खा के भी मैंने छोड़ दी। तो एक तो ये दो आंखें भी छुप जाती हैं जगह ही, और दूसरा मेरी आई साइट का मसला, मैं लेंस यूज करता नहीं हूँ, तो मैं इसमें ही अपने नंबर डलवा के, आपकी हर साइड का मसला है, हाँ, high side ठीक का। है। तो उसमें मैं ग्लासेस दूसरे स्टाइल का स्टाइल और मतलब जी। और क्या सवाल है? और आपके बाल क्यों खड़े हैं, कोई ये मैंने क्रैम्प तो डांट नहीं के लग खड़ी गया की बेटा था? इनको, मेरी बहन, इनको मैंने डांट के खड़ा किया है। इनके बाल इसलिए लगता खड़े हैं कि तो मेरे नहीं बाल आपके बैठे हैं। डांटने से खड़े हुए हैं। डांटने से नहीं खड़े हैं, ये ऐसे ही बस ये इतनी मेहनत की है उन्होंने सुबह, इतना स्टाइल बनाया है, रॉक स्टाइल, नीचे चश्मा लगाया है, ऊपर बाल खड़े किए हैं। नहीं, मुझे लग रहा है इन्होंने शायद ना किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया था, तो उन्होंने करंट लगा दिया। अब दुआ करे किसी लड़की को देख के इन्हें खुद ही करंट लग जाए, तो ये शादी के लिए उसको प्रपोज करो। हाँ। अच्छा कभी दिल टूटा? हाँ, कभी दिल टूटा? दिल आपका तो टूटा होगा। रोज टूटता है। हाँ, एक एज ऐसी होती है जिसमें दिल टूटता भी है और दिल आ भी जाता है सब पे फौरन, तो होता है उसमें। बहुत दफा टूटा, बहुत दफा आया भी सब पे। वो एक साहब कहते हैं ना, अगर आप फ्लर्ट करते हो तो आप रोज एंजॉय करते हो, और अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो रोज मरते हो। हाय हाय। इसलिए फिर आप नहीं करते। बस हाँ, तो दिल टूटने का इम्कान ही नहीं हुआ। बरकत से है कि अगर आप लड़की होते और फराह लड़का होते, तो अगर वो आपको प्रपोज करते तो आप क्या करते? एक मिनट, आप फरा लड़का होती, मैं लड़की होता। प्रपोज करते तो आप क्या करते? अगर फरा लड़की भी होती, प्रपोज करती, मैं फौरन शादी कर लेता। हैं? तो की क्यों नहीं? अभी तक प्रपोज नहीं अरे किया। प्रपोज नहीं किया ना बेटा, परसों मैं कर लूंगा। लेकिन सवाल अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है। मेरे दिल का सवाल किया, मासूमाना और प्यारा सवाल है। सही, बिल्कुल। बिल्कुल। अल्लाह तो देख रहा है, नीयत साफ है मेरी, बेफिक्र। अच्छा गुड। ये कुछ गजलें हैं, इसको आपने रॉक स्टाइल में गा के सुनाना है। मैंने गाने, तो नहीं, आप गा लें, अच्छा लेकिन इसको आपने अंग्रेजी टच देना है गजलों को। गजलों को। कौन सी गजल है? जिद्दत, जिद्दत। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, ओए होए, इतना आप मुश्किल। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अच्छा, वो काम करवा रही हैं जो मैं नहीं करता। चल मैं गाता हूँ। अच्छा, मैंने क्या करना है इसमें? आपने जो इसमें मर्जी rock- करें। रॉक करना है। हाँ, इसको हमने जरा फ्यूजन का टच भाई ये बिल्कुल हाथ जोड़ के, क्योंकि ये मेहंदी हसन खान साहब अल्लाह जन्नत की गजल है, नसीब करे। हाँ। और शहनशाह गजल। सुभान अल्लाह। आप तो ऐसे ही गा रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर भी किसी को कुछ चाहने वाले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार आपने ये क्या किया, आपने उसमें रॉक डाल दिया, और ये कर दिया। तो ये सिर्फ एक मजाक किया था। चले। रंजिशे सही, रंजिशे सही, दिल ही दुखाने Ano país? के लिए Kızda, Mehdi Hasan Khan साहब। रंजिशे रंजिश सही, दिल ही दुखाने के लिए। Come on, this is Mehdi Hasan Khan साहब। ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन खान साहब। खान साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। हाँ, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। मैंने, हमारी तो ऐसा कुछ नहीं है। हिना की खुशबू हिना महक रही है। हिना की महक रही हो है। सकता है हिना ना वो अब मीना मुझे हो। हिना नहीं, कौन सदफ की महक रही है, मेरी वाइफ की है। हिना तो कोई नहीं। अच्छा, चले। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। अरे आप तो उसी ट्यून में गाई जा रहे हैं, आपने इसकी ट्यून ही तो बदलनी है। नहीं तो वो बदलेंगे ना। अच्छा वो बदलेंगे। अच्छा चल, मैं गा रहा हूँ, तुम बदलो। ये नहीं, मैं गा रहा हूँ भाई, आप बदले। मुश्किल हो रहा है। मैं तो एक तो वैसे मुझे गाना नहीं आता कुछ। अच्छा, सूरी बदल दे पूरा। सॉरी बदल दें। हाँ, हमारी सांसों
Ladies and gentlemen, हमारी सांसों में आज तक वो हिना हिना की की खुशबू महक रही। ये होता बस हमारी सांसों में आज। अब जैसे आपको गाना था, मैं पहले बचपन में करता था, हाँ। वो क्या था, जैसे था वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो मैं उसका करता, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। क्या बात है, है ना? आज तक किसी ने, हैं? आज तक किसी ने किया क्यों नहीं इसे कवाली में? हाँ ये होता ना, कभी वो कवाली बना दें इसको, उस गाने को। कवाली है ना, आप गाओ जरा, ताली बजाना जरा। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। आगे कभी अब सोचे, अब इसमें एक तान लगाने वाला हो कोई बीच में, क्या सुर लगाने आने वाला वाला कहीं हो, गाना निकल जाए। है ना? से क्या गाने बात? हमारे तो गाने ना किस आप देखो, हमारे तो गाने कॉपी हुए, जो मैं अभी आपको ऑफ एयर कह रहा था। हाँ। ऑन एयर भी कहते हैं। हाँ मैं आपको, जैसे गाना था हमारा, चल चलिए दुनिया दे उस नुकड़े जिथे बंदा न बंदे दी जात। एक फिल्म है इंडिया की, बोल राधा बोल, उसमें ऋषि कपूर पे पिक्चर है ऐसा है, मैं हूँ गाँव की गोरी बाबू रंगी रहे, जूही चावला। जरा मुझको भी पढ़ना सिखा दे। ये देख, हमारे अरे वैसे हमारे गानों में देखें, गानों की जो सोच है वो देखें, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात। जैन बनाया हुआ ना बंदा। हर दिन होवे पता नहीं क्या, हाँ। शबरात हो शबरात गया, था, हर दिन होवे ईद वर्गा, हर रात साड़ी शबरात। शबे रात। क्या बात। यानी बंदों के यहाँ हमें तय है कि यहाँ बंदे हमें खुश नहीं रहने देंगे। ये असली हमारे अंदर एक सोच मौजूद है। ये सोच अच्छी है, बुरी नहीं है, अच्छी सोच है यार, कि दूसरी दुनिया कि हर में रात शबे रात होनी चाहिए। और पर वो उसी सूरत में होगी जब चल जहाँ गौर ऐसी जगह जाए कोई और ना हो, जहाँ दिल लगा रहे, जहाँ आदमी का जहाँ दिल दूसरा लगे, बंदा वहाँ होगा से। वो पंगा लेगा आपसे। हाँ, वो ये नहीं। दिल जो है ना बड़ी जालिम चीज है। तो ये हमारा एक कौमी रवैया भी तो बताते हैं गाने, हाँ। कि इसका मतलब है हर एक के अंदर ये एहसास मौजूद है कि यार हमें यहाँ पे ना खुलासी नहीं मिलने की, है ना? अरे इस सूरत हाल के साथ ये कॉमेडी और हंसना हंसाना और ये सब चीजें मुश्किल है बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर दफ़ा जो है वो नए पंचेस बनाने होते हैं, नई बातें करनी होती हैं, और लेकिन जो हालात चल रहे हैं उस खास तौर पे कराची के भी हालात जाहिर सी बात है सबको पता। अब तो खैर फिर भी अल्लाह का शुक्र है काफी कंट्रोल में है। आपको आजकल आप बच्चे को सामने कोई बात क्या कह रहे, ये तो मुझे पता, कोई नई बात बताएं। ये वो दौर चला गया जब बच्चा शर्माता था, जब बच्चा घबराता था, डरता था अपने माँ बाप से। अब तो दौर इतना फास्ट हो गया, बच्चे को पहले ही पता होता है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में टैब है, कंप्यूटर है, वो पहले ही सारे लतीफे उसको पता होते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि कोई लतीफा, अगर कोई जोक इसने सुनाया, मैंने सुनाया, मैंने कोई बात सुनाई, वो बच्चे को पहले ही पता होता है, कहता है नहीं इसमें ये ऐड कर दें और मजा आएगा। नहीं, लेकिन एक होता है कि हम खुद कोशिश हाँ, करते हैं कोशिश कि जो तमीज होती के है। दायरे में हो, तमीज के दायरे। एक लाइन जो होती है वो क्रॉस ना हो, लेकिन कभी कभी हो जाती है तो हम माजरत कर लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसा हो ना हो, बिल्कुल सही, नहीं होना जानबूझ के नहीं होता। जानबूझ के नहीं, जानबूझ करके तो कभी भी जानबूझ के तो कोई कभी भी नहीं करता। किया। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल है ना, तो फिर आप प्लीज अपने जो इंडियन और बहुत सारी फिल्म्स देखने बच्चे जा रहे होते हैं ना, वहाँ पे भी पाबंदी लगाएं कि वहाँ पे एंटर ना होने दें। और नहीं, घर में भी जिस पाबंदी तरह की लगाएं। चीजें वो देख रहे हैं आज, आप जाएं अपने थिएटर्स में जाके देखें कितने बच्चे जो हैं वो फिल्म्स देखने जा रहे हैं, और उसमें क्या क्या ड्रेसेस नहीं वो देख रहे, क्या क्या डांसेस नहीं वो देख रहे, क्या क्या जुमले नहीं और वो छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन ना दें, टैब ना दें, अगर दें तो उसकी फिर पूरी जांच पड़ताल करेंगे, भाई वो क्या देख रहे हैं, क्या काम कर रहे डबल हैं। स्टैंडर्ड ना रखें कि एक तरफ तो कंप्यूटर आप अगर हो तो कमरे में सामने हो, बच्चे के कमरे में ना हो, सामने हो, जो माँ बाप की नजरों के सामने में भी रहे कंप्यूटर। बिल्कुल सही वो अलग बात है, माँ बाप अलग नहीं, तो छुप के मेरी देखना बात सुने, जो बच्चा अपने अब्बा को करते देखता है सब कुछ, वो आपकी ये बातें मान लेगा? हाँ, ये बात है। उसके सामने रोल मॉडल है कि यार यू कैन हैव इट योर वे। बिल्कुल। तो वो तो वही लड़का है ना, वो तो जैसा बाप पे वो क्या है? बाप पे भूत, भूत पे क्या घोड़ा, तो बहुत नहीं पर थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा आए है वो बच्चे बाप से कह रहे हैं डैडी शादी करने में कितने पैसे लगते हैं, बाप कह रहे हैं पता नहीं बेटा, मैं अभी तक पे कर रहा हूँ। बच्चों के सवाल भी तो ऐसे होते हैं ना, आदमी इग्नोर करता है, यार ठीक है बेटा ठीक है। हाँ, सही। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन उस्मान जी? वर्कर से है जी, जी। कि सर आप इतनी हंसी मजाक करते हैं पर क्या फायदा, आज तक कोई लड़की नहीं फंसी आपके जाल में? अरे आपका क्या ख्याल है? नहीं बेटा, मैं कोई ऐसी इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ हंसी मजाक क्योंकि लड़की फंसे। हाँ। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि मैं फंसूं किसी से। नहीं मतलब मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि बस एक माहौल अच्छा और हो। इनके ऐसी मजाक से अक्सर ये फंस भी जाते हैं। हाँ, जी अच्छा, वैसे ये अजीब सी टर्मिनोलॉजी, लड़की फंसना। हाँ और सर मेरी एक फरमाइश है, मोले एक सेंटेंस को रंगीला जी के स्टाइल में करके दिखाना है। लो कौन सी? मोले नु मोला न मारे ते मोला नहीं पहले मारे। आप इसे ठीक बोले। सर मोले नु मोला न मारे मोला ते कौन है? मोले मोला।
मोले नु मोला न मारे ते मोले नु मौला ना मारे खुल के ते बोले, मोला नहीं मरदा। ते मौला नहीं मरदा। Yes, ma'am। ठीक है, अब इसको किसके स्टाइल में बोलना है? रंगीला जी के स्टाइल में रंगीला जी के स्टाइल। नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। ये तो वही कर सकते इम्पॉसिबल है। जो रंगीला साहब ने कर दिया ना, वो कोई और कर ही नहीं सकता। चले वो आप तो इसे उज़मी इतने के स्टाइल में बोल दें। इतना है। आप उज़मी के स्टाइल में उज़मी बोल आप दें, बोल दें, उज़मी आप स्टाइल में बोल दें, आप बरकत स्टाइल में बोल दें। नहीं नहीं, क्या मौले नु मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा, बस। बोल दिया। हाँ, ज्यादा वो मौले नु मौला, वो जाहिर सी बात है, वो सुल्तान है साहब का। अच्छा, अब बरकत स्टाइल। मैं तो यही बोलूंगा, डिसेंट में न्यूज जिस तरह पढ़ते हैं ना, मौले नु मौला नहीं मारे तो मौला नहीं मारता। हाँ, ये तो उर्दू में फंस जाता है वैसे। मैं तो उर्दू में फंस जाता हूँ। मैं तो बिल्कुल सही। उज़मा जी अस्सलाम वालेकुम। फराह, मैं ऑडियंस की सबसे बढ़ के आपकी तो कई बार माशाल्लाह आप हैं तारीफ के लायक। आपकी ऑडियंस की तारीफ करूंगी कि माशाल्लाह हर तबके की नुमाइंदगी होती है आपकी ऑडियंस में, बाकी मॉर्निंग शोज की नजर। और बरकत उज़मी जो हैं वो खासतौर से इनका एक आता था ड्रामा चैनल पे, उसमें ये होता था कि आखिर में ये लतीफ़े सुनाते थे। मैं और मेरा बेटा तो बड़े शौक से सुनते थे। और ये क्या ज़रूरी है? एक मुझे इस सवाल का जवाब दें कि भारत में अगर इनको ऑफर हो सलमान खान की किसी फिल्म में कॉमेडी किरदार अदा करने की तो करेंगे? और दूसरा ये कि अली इरफान को भी आपने बुलाया था, तो जरूरी है कि जोड़ियों में एक कंवारा हो और एक शादीशुदा? अच्छी बात है, वाह वाह। वहाँ अली हसन की शादी हुई है। ये बारीक बात की है आपने, और अली ये हसन असल शादी बात नहीं है। करता ये। भाई ये मुझे बताएं कि जोड़ी उस सूरत में क्यों कायम नहीं, रहती है कि एक शादीशुदा और दूसरा अब कंवारा? जिक्र छेड़ा तो ये हाँ, असल बात तो हमारे हाथ में। अब भाई जिम्मेदारियां हैं, और अली हसन को मैं पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपको पता है अली हसन पहले उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, और पहले मेरी जोड़ी अली हसन के साथ किसके साथ अली हसन की जोड़ी थी आपको पता है फराह? ये आपको अभी पता चला होगा शायद। तो उसके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं घर की माशाल्लाह से। तो वो अपनी सारी बहनों को रुखसत करके, और भाइयों को, सब भाइयों की तो कर दी उसने शादी, उसके बाद वो करेगा। बहुत जिम्मेदार आदमी है वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, और ये लेना भी नहीं चाहते थे। मैं लेना भी नहीं चाह रहा। हाँ, आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे, लेना ही नहीं चाह रहा और उनकी जिम्मेदारियों से जान नहीं छूट रही। जान नहीं छूट रही। सही। तो अब वैसे होता ये है कि दोनों सूरतों में मैंने देखा है कि जो गैर शादीशुदा होता है ना, वो ज्यादा थ्रो कर रहा होता है जुमले, जो शादीशुदा होता है वो जरा उसको लेके चल रहा होता है। हाँ, लेकिन नहीं, जोड़ी में देखें फराह, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो प्लस माइनस का होता है। अगर मैं ये यहाँ कर रहा है कॉमेडी और फिर मैं भी यहाँ करने की कोशिश करूंगा तो ओवरलैप होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, ना आपकी समझ में आएगा ना हम डिलीवर कर सकते हैं। ठीक। तो हर चीज को जो है ना वो कंट्रोल करके चलना पड़ता है। सही। ये अगर तेज बोलता है तो मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं स्लो बोलता हूँ तो ये तेज, ये चलता है बस। क्योंकि दोस्ती मोहब्बत में काम निकल जाता है। हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला काम निकलता ही दोस्ती और मोहब्बत। वाह वाह बिल्कुल वाह। बिल्कुल। जिंदगी के सारे काम जो है वो दोस्ती और प्यार में निकल जगह जाए। मैंने पढ़ा था फराह कि बहुत नाज है ना तुझे अपने दोस्तों पे है, इंसान तेरे ही जनाजे पर आकर पूछेंगे और कितनी देर है दफनाने में। अरे वाह, देखिए क्या कैसी- क्या। अब कहाँ गया दोस्त मुझे पता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो यार। अब ज्यादा मुझे स्वयं देर में नहीं क्या रखना। बिरयानी है, क्या बच्चिया की बिरयानी है, क्या है, ये भी पूछते हैं आजकल। बिल्कुल सही। पर क्या बातें हैं ना, जिंदगी की रियलिटीज कितनी ये जरूरी है, ये हकीकत है, ये इसको फेस करना पड़ता है आपको समझना चाहिए है, ये होगा। अच्छा, उन्होंने पूछा था एक और सवाल कि जी सलमान खान की फिल्म में अगर आपको ऑफर हो कॉमेडी करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि कॉमेडी टैलेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बिल्कुल जाएंगे। और अपनी फिल्म में कॉमेडी क्यों नहीं की फिर अभी तक? अभी नहीं, पाकिस्तानी भी तो इतनी बन रही है। बिल्कुल अपनी फिल्म एक्चुअली एक हमारे एक डायरेक्टर हैं बड़े अच्छे, उनकी एक फिल्म रिलीज होगी अब इंशाल्लाह, तो उनके प्रोड्यूसर ने हमसे कहा है कि आप एक फिल्म लिखें। हमने लिखें, कहा तो यार हम ये कोशिश जिम्मेदारी- कर रहे हैं खुद ही कुछ लिख लें। हाँ, कुछ, हाँ। क्योंकि अब जैसे हम अगर हम सिटकॉम एक ड्रामा करते थे उसमें हम आता था स्क्रिप्ट तो अपना एलिमेंट होता था कुछ, सही। तो वो कोशिश कर रहे हैं। हमने एक टेलीफिल्म लिखी है एक चैनल के लिए, ठीक। तो वो हम करेंगे इंशाल्लाह। वो टेलीफिल्म अगर जरा कॉन्फिडेंस आ गया तो हम फिल्म भी अच्छा, लिखेंगे। आपने देखा पाकिस्तानी फिल्म बहुत अच्छी आई, लेकिन जिस फिल्म में उन्होंने कहा ये फलां का आइटम सॉन्ग है उसमें, उस फिल्म को देखने के लिए सब गए। है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। आइटम सॉन्ग जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि देखो इस फिल्म में ये है, देख लो। सब जगह हो रहा है, सब जगह होता है, तो यहाँ हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, हो रहा है तो हो रहा है। हो रहा है। आइटम नंबर होना चाहिए अगर और लोग अगर पसंद करें, अगर चलता भाई है देखिए लोग किसी ना किसी तरीके से थिएटर में पहुंच गए और लोग देख रहे हैं जाके वहां पर, भाई यही बड़ी बात है, ये कामयाबी है। तो थिएटर दोबारा आबाद होना शुरू हो गए, ये बड़ी बात है, वरना बीच में तो बिल्कुल ही। तो ये हमारी फिल्मों के लिए तालियां बजा दें। अब आप लोग को ये भी कहोगे कि जी आइटम सॉन्ग्स फिल्म में क्यों हो रहे हैं?
तो भाई ये फिल्म चली न्यूज पे नहीं है, आइटम सॉन्ग्स इसमें नहीं, लोग अच्छे बहुत से कहते हैं ना यार ये फिल्म जो आई है हिट तो हो गई, हाँ। ये फलाने की कॉपी है, ये उसकी कॉपी। भाई किसी की भी कॉपी हो, आपने एंजॉय किया, लोगों ने जाके देख लिया, थिएटर तक कामयाब लोग हो गए, आगे, लोग खत्म देख बात। रहे हैं, एंटरटेनमेंट है। बस एंटरटेनमेंट है। हम गलतियां ना निकालें, सिर्फ काम करें, गलतियां ना निकालें किसी अगर की। फिल्में अब बन रही हैं, लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है यार, लोग जा रहे हैं देख रहे हैं, अच्छी बात है। सही, या फिर एक मयार कायम कर लें, बिल्कुल। दोहरे मयार पे ना रहें, बिल्कुल, उस पे भी बिल्कुल। चलें। अरे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज बरकत उज़मी मेरे मेहमान हैं और उनसे हमारी गपशप मुलाकात आप देख रहे हैं। अरे कॉमेडी में बड़ा नाम बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। वैसे बड़ा नाम तो बनाना हमेशा ही मुश्किल होता है। बिल्कुल, और नाम बनने के बाद उसको सस्टेन करना, उसको लेके चलना, उससे ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है फिर आपने मेहनत करनी, ज्यादा मेहनत करनी। किससे मुकाबला आप ज्यादा देखते हैं अपना कि अच्छा हमारा इनसे मुकाबला है? नहीं नहीं, यहाँ तो किसी भाई सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब, किसी कोई मुकाबला नहीं, हम अपने तौर पे बस अपना करते हैं, कोशिश हम करते अपने हैं अपने काम से, अपने पिछले काम से मुकाबला करते हैं बस। और हम अपनी गलतियां निकालते हैं बैठ के और बॉल लड़ते भी हैं इस बात पे। बहुत फड्डा होता है हम दोनों का, यार तूने ये नहीं बोला था, तूने ये बोलना चाहिए था, यहाँ पर ये जुमला था। तो अगर जिस दिन हमने आखिरी वो कर दिया कि नहीं यार हमने अच्छा कर लिया, तो बस वो फिर बेकार खत्म हो जाएगा। सही। खत्म हो जाएगा। अरे नाम आपका उज़मी और शख्सियत आपकी बरकत जैसी, और नाम बरकत का बरकत और शख्सियत उज़मी उज़मी जैसी, यार यही तो कमाल है, ऐसी तो जोड़ियां बनती हैं। जोड़ी बनी है, मियाँ बीवी वाला टच आ जाता है ना, इतना साथ रहे, इतना साथ रहे। हाँ। तो कभी कभी तो हम जब शोज करने जाते हैं, जब सो जाते हैं तो मियाँ बीवी का लोग हमें उधर सो, पता नहीं बीवी बीवी लग रहा है तुमको। कभी कभी ऐसा होता है ना, इतना साथ रहे, यार हट जाए, मुझे तो मेरी बीवी लग रहा है, इतना साथ रह के तो होता है, टच आता है ऐसा। सही। लेकिन बस अल्लाह ताला कायम रखे, एक चल रहा है सिलसिला परवरदिगार का ऐसा। लेकिन आपका नाम उज़मी कैसे हुआ? उज़मी मेरी जो मैंने सुना घर में खाला ने मेरे नाम रखा था उज़मी, वैसे मेरा नाम हसन अली है। अच्छा, और अच्छा वाला नाम था हसन अली। हाँ, तो हसन लेकिन अली मेरे कुछ जो फील्ड के जो सारे उस्ताद हैं, जो सीनियर है मुझसे, एक दिन भी सीनियर है या एक दिन जूनियर भी है, जो अच्छा काम कर रहा है वो मेरा उस्ताद है। तो उन्होंने कहा, काफी लोगों ने कहा कि यार तुम उज़मी नाम रखो फील्ड में, तो ज्यादा क्लिक करेगा। अरे ये क्या होता है कि आप नाम जो है ना वो छोटा रख लें तो क्लिक होगा? कुछ लोग के नाम, अब पहले जमाने में क्या होता था, कुछ लोग नाम बड़े बड़े। अब एक साहब का नाम था मिस्टर चेतन भगत, उनकी बेगम का नाम था मिसेस भगत, उनके अगर बेटी पैदा हुई, उन्होंने बेटी का नाम रखा मिली भगत। तो ये नाम होते हैं, इतने बड़े बड़े नाम। अब छोटे छोटे नाम होते हैं, अभी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक नाम कुछ लोग रखते थे कि यार आसानी से जुबान पे आ जाए, छोटे छोटे हालात की वजह से छोटे नाम रखते हैं। हालात के छोटे नाम हो गए ना। अच्छा यार अल्लाह माफ करे, नामों की वजह से भी तो होता है ना, प्रॉब्लम आ जाता है आजकल तो नामों की वजह बहुत से आ आता रहा है। है। यार आपने इसका जितना और इस्लामी नाम रखा हुआ है हाँ। उतना ही आपको वीजे में और इंटरनेशनल हर जगह मसाइल होता है, हर जगह मसाइल होता है। और ये चाहते भी हैं बाहर वाले कि हम इस तरह के नाम ना रखें, लेकिन हम रखेंगे इंशाल्लाह इस्लामी नाम होने चाहिए, बिल्कुल रखेंगे, भले हमें वीजे की लाइन में। हमारा मुल्क है जैसा भी है। आप देखिए ना, पाकिस्तान में मैं मानता हूँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बूढ़े मुल्क चला रहे हैं और जवान फेसबुक। हाँ, क्या बात की है आपने। लेकिन इंशाल्लाह होगा। जो पुरानी जनरेशन कहती थी जिनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए वो एक्टिव, वो मुल्क की बागडोर संभाले बैठे हैं, और जिनको वहां होना चाहिए वो बेचारे अभी खेल कूद में लगे। अब देखें ना, पुरानी जनरेशन कहती थी नेकी कर दरिया में डाल, आज की जनरेशन कहती कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। तो अब ये कहानी जो हो गई ना, हाँ मतलब अब लोग कहते हैं मुल्क बुरा नहीं, सिस्टम बुरा, उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं। मुल्क बहुत अच्छा है। आप देखने जब पहली बारिश की बूंद गिरती है और जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, ऐसी खुशबू कहीं आपको मिलेगी नहीं। आपको जो मिट्टी की जो खुशबू, क्या यार लग रहा है अपने मुल्क में सुकून। और नाले के पास चला जाओ, वहाँ अलग खुशबू आती है। अब आप पाकिस्तान से बाहर हम कब जाते हैं, शो इतनी सफाइयाँ, इतना नीट एंड क्लीन, हिसाब किताब, बुरा लगता है वो। तो वो हमें लगता है हम अभी अब फौत होने वाले। यहाँ जब आते हैं तो ऐसा लगता है गंदी नालियां देखी, ये लड़ाई झगड़ा, ये उतर बस से ये, ओ सुकून, कॉन्फिडेंस वापस ऊपर से खातून आवाज लगा रही है, यार डाई तो फाड़ नहीं, मछली अपने तालाब में वापस। ये चीजें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल सही नहीं, मेरा मुल्क है। अच्छा नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अब वैल्यू करनी है अपने मुल्क की। बिल्कुल, ये मैं तो मजाक की बात है, लेकिन ये चीजें हैं यकीन। बिल्कुल मजा आता है इसमें,
मजा इसी आप बिल्कुल दिल जो है ना इंसान का, वो सुकून पाता ही अपनी जगह पर। वहाँ बाहर कहते हैं यार इस टाइम बाहर नहीं निकलो, ये मकसद कंप्लेन कर देंगे पड़ोसी, किसी के घर के आप पैदल नहीं घूम सकते, नहीं। रोड क्रॉस नहीं कर सकते अपनी मर्जी आप से। यकीन करो, बाकी बाहर के मुल्क में जाके लगता है कि किसी के घर में नहीं आप गए होते, वाह, 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 वाह। आपको वहाँ बैठते हुए भी डर लगता है जी, आप ऐसे करके बैठते हैं जी, उनकी कोई चीज टूट ना जाए, उनका कोई मसला, अपने घर फील एट होम जो है ना। पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई है ही नहीं दुनिया। और कभी कभी अच्छा फरा ऐसा होता है, कभी बड़ा दिल बड़ा बेबस हो जाता है, कभी ऐसा हुआ है कि दिल अजीब हो जाता है कभी? मेरा तो सारी जिंदगी का मसला ही यही रहा। क्यों? हाँ, कि दिल की गड़बड़। अब मेरे अगर आप दिल से सोचते हैं, दिल से महसूस करते हैं, दिल से जीते हैं, दिल से मानते हैं, तो फिर दिल ही के सारे मसले आएंगे ना। जब आपने यहाँ इससे काम ही नहीं लेना, जब आपने इससे चलना ही नहीं, तो फिर दिल ही के ऊपर सारा जोर है, तो फिर दिल ही के मसले आएंगे। फिर दिल बेबस भी होगा, दिल तड़पेगा भी, दिल बेकरार भी होगा, बेचैन भी होगा, टूटेगा भी। हाय हाय। सारा जोर जो आपने उस गरीब के ऊपर डाल रखा है। और कहते हैं ना कि जबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये बहुत से लोगों की हड्डी तोड़ देता है। हाँ, लेकिन आप देखो ये हमारा मुल्क ऐसा है, हमारा मुल्क ऐसा है कि इसमें सर तोड़ने पे आपकी जाके पर्चा कटा सकते हैं। कोई आपका दिल तोड़ दे, कोई आपका भरोसा तोड़ दे, आप उसके ऊपर कोई केस कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? इसलिए कि हम बेदिल बददिल लोगों का मुल्क है, संग दिल लोगों का मुल्क है। सब हमारे यहाँ इस चीज की वैल्यू नहीं है, इस चीज की कदर नहीं है ना। बिल्कुल होनी चाहिए। दिल तोड़ने में तो सबसे बड़ी सजा होनी चाहिए कि किसी की आह लग रही, किसी की बदवा लग रही। हमारे मजहब में है ना, उसने अकाउंटेबल किया है कि आप दिल ना तोड़ें, भरोसा ना तोड़ें, लेकिन सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी का दिल तोड़ा तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ ना कर दे। बिल्कुल सही, वो बेधड़क हम कर रहे हैं सारा कुछ। जी क्या कहना चाह रही हैं? कहना था, ये माशाल्लाह से इतने प्यारे प्रोग्राम करते हैं, कॉमेडी शो करते हैं, तो सबका दिल भी बहलाते हैं। और अगर ये बाय रोड पे आके ये प्रोग्राम करें तो यकीनी बात है ये कराची के हालात बहुत अच्छे हो जाएं। वो तो अच्छे हो जाएं, लेकिन रोड पे आकर ये प्रोग्राम कैसे रोड पे आ जाए मकसद? नहीं, रोड पे आइए, सिग्नल पे खड़े हो जाओ, हाँ भाई इधर आओ, लतीफा सुनाओ, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। जैसे आप लोगों का दिल बहलाते हैं, जी जी। तो इस बेस पे ये जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन है भी तो एक तरह से चौक चुराही हो गए ना। ये कि हम जहाँ हर एक के घर में हैं, हर एक के घर में जा रहे हर एक के हैं। घर में है ना इंशाल्लाह। और कॉमेडी आपको पता है, कॉमेडी सीखते ही रोड से है। जो घर से गाड़ी में निकलता है और गाड़ी में अरे वैसे ये चला आता है, अच्छा उसको कॉन्सेप्ट कॉमेडी नहीं है, आती। ये स्ट्रीट कॉमेडी या फिर ड्राइंग रूम कॉमेडी? नहीं, कौन सी आप? स्ट्रीट आप देख लें ना, जितने भी देख लें आप उमर शरीफ साहब का जितने भी इंटरव्यूज हमने देखे, उन्होंने ये कहा कि मैंने फुटपाथ पे दोस्तों पे बैठता था, उनसे जुमलेबाजी करता था, उनसे सीखा। अमानुल्लाह साहब वो कहते हैं बसों में मैंने चीजें बेची, हमारा भी ये हम दोस्तों के साथ अरे फुटपाथ पे पाकिस्तान इतना रिच रहा है कॉमेडी में, हमारे यहाँ और अभी है, अभी भी है। हमारे यहाँ एक्शन कॉमेडी आप जाएं उसमें तो मुनव्वर ज़रीफ से लेकर रंगीला तक की सारी लहरी साहब। बॉडी लगी। लहरी क्या साहब, बात, लहरी साहब तो जुमले की कॉमेडी, जुमलों की कॉमेडी, बात कॉमेडी की करते बात हैं। की उनका अपना कॉमेडी स्टाइल। है ना। सो हमारे यहाँ ये हर तरह की फॉर्म कॉमेडी की रही है, सारे फ्लेवर्स थे। अब आगे सब मेरे ख्याल है नहीं, काम तो अभी भी कर रहे हैं मेरा ख्याल है, लेकिन काम कुछ ज्यादा हो रहा है। अभी आप देखें तमाम चैनल्स पे कोई ना कोई कॉमेडी शो चल रहा है और उसमें कॉमेडियन काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई, शायद इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम सही, शायद। बिल्कुल सही। और कोई अच्छा, वजह नहीं। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज बरकत उज़मी हमारे मुल्क के बड़े नामवर कॉमेडियन, जिनके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को और इनके फ़न को इसी तरह से कायम दायम रखे। इसी तरह से हम इनसे जब भी मिले हंसते मुस्कुराते हुए ये हमसे मिले और इनसे मिलकर हमें भी ज़िंदगी में हंसी का और खुशी का एहसास जो मिलता है वो इसी तरह से कायम रहे। अच्छा, वैसे आप लोग कॉमेडी करने के लिए मेरा ख्याल है ये लेट नाइट शोज़ तो नहीं देखते होंगे जिसमें हमें पता चलता है मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, फलां बिल्कुल देखते हैं। देखते हैं? उससे ज्यादा मिलता है सीखने को, उससे ज्यादा क्रिएट होती है कॉमेडी। उसके साथ तो बंदे का, मेरा तो अगले दिन सुबह उठने को दिल नहीं करता। नहीं मतलब मेरा दिल करता है यार अब तो चला हुई है, लेकिन तो आदत हो क्या गई करना है, है जी। अब तो आदत हो गई है इन चीजों की। अच्छा। इस तरह की खबरें सुनने की, और ये बहुत सी चीजें इग्नोर भी करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा चढ़ा के बताया जाता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो कॉमेडी किस टाइम पे कॉमेडी ज्यादा अच्छी आप लोगों की बन रही होती है? नहीं मैं जब ज्यादा एक नेगेटिविटी जब अंदर आ जाती है कि यार क्या हो रहा है यार, जो हादसा हुआ ये फलाना, ये इतने लोग मर तो गए। हालात तो ऐसे ही हैं हर वक्त, आप वी आर बम्बार्डेड विद ऑल टाइप तो ऑफ। वो जब नेगेटिविटी जब अंदर कूड़ रहे होते हैं ना, तो ज्यादा फिर बात निकल रही होती है, जुमले निकल रहे होते हैं। अच्छा। मुल्क है यार, देखो यार क्या है, मेरा मुल्क है, हर आदमी उखड़ा हुआ है। अब मैंने होटल वाले से पूछा आपके होटल का खाना कैसा है, वो क्या कह रहा है हमारे यहाँ हजारों मक्खियां घूम रही है, वो गलत तो नहीं हो सकती ना, सीधे मुंह बात ही नहीं कर। तो हर आदमी
जहन में वो चीजें चल रही है, लेकिन जवाब देना नेगेटिविटी वाला है, सीधे मुंह बात ही नहीं करनी। हर चीज से एक नेगेटिव एलिमेंट होता है। अब देख, हमारे यहाँ साल में 4 मौसम होते हैं, हड़ताल, हंगामे, डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल सर्विस बंद। और सर्दी गर्मी खिजा बार वाला चला गया मौसम। ये 4 मौसम, इस मौसम का मजा अलग है। नहीं, लेकिन वैसे ये हड़ताल और हंगामे वाला मौसम तो साल अब तो 12 महीने है। हाँ, ये भी है 12 महीने। हाँ, ये तो कराची के मौसम की तरह हो गया, बदलता ही नहीं है, जिसके लिए हम दुआ कर रहे होते हैं यार कहीं कोयटा विंड आ ही जाए। अच्छा, बच्चे भी बहुत से दुआ करते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है ना, बच्चे भी जरा एंजॉय कर रहे थे। हम भी जब स्कूल में थे, हम ये हड़ताल हो जाए, हंगामे हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन भाई ऐसी दुआएं ना किया करें। बच्चों से गुजारिश यही है ना भाई, बच्चों की दुआएं अल्लाह ताला सुनता भी ज्यादा है। और मुझे लगता है पाकिस्तानी बच्चों ने कोई ज्यादा ही शद्दोमत के साथ दुआएं की, अल्लाह स्कूल बंद हो रहे किसी तरह से हो जाए। नहीं खुल रहे स्कूल। हाँ, स्कूल खुलते ही नहीं है, है ना। बहुत शुक्रिया आप लोगों के तशरीफ लाने का, हमेशा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशगवार एहसास होता है। बहुत सारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, आपने इज्जत दी, और आपके लिए हमेशा हम यही कहते हैं कि आप जिस तरह शो कर रही हैं यहाँ पर, इस जगह पे जहाँ शो कर रही हैं, जहाँ पर आर्टिस्ट का आना मुश्किल हो जाता है, और आप एक ही आर्टिस्ट के साथ 2 घंटे निकाल देती हैं, या कभी कभी आर्टिस्ट नहीं भी होता, आप अकेली कर लेती हैं, ये बड़ी बात है, ये हर किसी होस्ट में है नहीं। बहुत शुक्रिया। और जो पॉजिटिविटी जो आपकी तरफ से मिलती है ना, ये कमाल है। बहुत शुक्रिया। आपको सेहत दी जिंदगी दे, इसी तरह आप करती हैं। अच्छा, बस एक छोटी सी बात कर लूं, मेरा बेटा देख रहा है घर में, मैं उसे प्यार से मिन्नू कहता हूँ, बेटा मैं कल आ रहा हूँ, है रोना नहीं, बक्कत के साथ शो करने आया हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपसे भी इजाजत लूंगी इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात इंशाल्लाह मंडे को। हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड लाइफ। अपना रखिएगा ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।